रीनेम कर दीजिए। यहाँ पे देखो एक नेम है गैलेक्सी M30s, तो उसको रीनेम करेंगे। वीडियो ऑन है इसके लिए, थैंक यू, ग्रेट। तो मैं पहले क्विकली चेक करता हूँ। संकेत, प्रेम शाह, वेरी गुड, थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑन द वीडियो। संकेत, संतोष पवार, विभा, और कौन है? क्विकली वीडियो ऑन कर देते हैं। कुणाल, विभा, योगिता, तेजश्री, वेरी नाइस, रुपेश, ज्योति, ग्रेट ग्रेट। या अब लग रहा है मुझे कि मैं आप सबसे बात कर रहा हूं और कोई सुन रहा है मुझे। या प्रगति जी, यस, अदिति, नाइस, वेवन, ओके। तो आज का सेशन का टॉपिक क्या है? व्हाट इज द टॉपिक? बड़ा अपने आपको कुछ इंफॉर्मेशन आया होगा? क्विकली इंटरैक्ट, क्विकली करें, सोच सोच के नहीं, क्विकली। व्हाट इज द टॉपिक? About yoga. Yes? About yoga. But what about yoga? बहुत बड़ा है योग, उसमें से हम क्या सीखेंगे आज और क्यों सीखेंगे? यस, नवनीत, आपका हैंड रेज है? या क्विकली यू कैन अनम्यूट एंड शेयर। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग क्विकली। ओके, अब क्या करना है, मैं आपको पहले टॉपिक का नाम बताता हूँ। टॉपिक क्या है? इनोवेटिव करियर एंड स्कोप टुवर्ड्स हेल्थ। व्हाट इज द टॉपिक? इनोवेटिव करियर एंड स्कोप टुवर्ड्स हेल्थ। सो इनोवेटिव करियर क्या है, तो करियर के बारे में भी आज हम देखना है। उसमें इनोवेशन यानी कुछ नयापन क्या है वो देखना है, एंड टुवर्ड्स हेल्थ। और एक चीज उसमें इंक्लूडेड है, जब भी हम करियर की बातें करते हैं तो करियर में बहुत कुछ हम डिस्कस करते हैं। शायद आज हम जो कॉमन ज्यादातर डिस्कस किया जाता है वो कम डिस्कस करें, जो छूट जाता है उस एस्पेक्ट को ज्यादा फोकस करेंगे। बिकॉज हमारा एजेंडा क्या है कि हम एक यशस्वी जीवन की तरफ जा सके, बट not neglecting the health with improving the health. Do you get the difference? ध्यान में आया आपको फर्क? यानी कि आप बहुत यशस्वी हो गए लेकिन अभी दवाइयों के साथ जी रहे हैं, और यशस्वी हो गए और आप लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। What would you prefer? क्या ठीक लगता है? क्योंकि हमारे क्लिनिक्स है, कंसल्टेशंस है, जैसे कि अभी आपको निकिता जी ने भी बताया, 20-21 साल से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो लोग बीमार ही बीमार है। आपके घर पे दवाइयां हैं किसी के? दवाई मुक्त घर है किसी का? कि हमारे घर पे दवाई है ही नहीं? एनीवन? है। हाँ, क्या बात है, वेरी गुड। हु इज दैट? कैन यू प्लीज नेम, बिकॉज आप 100 से ज्यादा स्टूडेंट हैं। योगिता गुंडरे। यस योगिता जी, वेरी गुड। आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं? I am married now. Firstly we were 4 people. ओके, Now we are 5 people. अब आप 5 लोग हैं, 5 में से किसी की भी दवाई नहीं चल रही? नो, चल रही है बट मेरी नहीं चल रही। हाँ, यही तो समस्या है, घर में दवाई नहीं है, ये मेरा सवाल था। योगिता जी, गॉट द पॉइंट? यस सर। हाँ, तो घरों को दवाई मुक्त करना चाहिए कि ये दवाइयों के साथ चलना चाहिए? तो किसी न किसी की दवाई चलती है, और जब तक आपका एज 30-35 है ना, ये बिना दवाई के चल जाता है, बिकॉज दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ नेचर, नॉट ऑफ मी। 30-35 साल की आयु तक अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो ऐसा माना जाता है स्टडीज के हिसाब से, वो मेरी खूबी नहीं है, वो कुदरत ने दी हुई एनर्जी है, जिस वजह से 30-35 वर्ष तक हम बीमारियों के बिना जी लेते हैं। द चैलेंज इज व्हाट? आफ्टर 35, आफ्टर 40, क्योंकि हमें जिम्मेदारियां बढ़ती हैं कि कम होती हैं? स्टूडेंट्स, क्विकली यू कैन रिप्लाई। हमारी उम्र बढ़ते रहती है तो जिम्मेदारियां कम होते जाती हैं कि बढ़ते जाती हैं? बढ़ती है। हाँ, एनर्जी लेवल कम होता है कि बढ़ता है? कम होता है। तो चैलेंज है कि नहीं? है। यानी कि कुछ साल बाद आपको ज्यादा काम करना है जब आपकी एनर्जी लेवल कम होने वाली है। कैसे मैनेज करेंगे? यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? तो ये अभी हम नहीं सोचते हैं। अचानक से जो 40 के प्लस होते हैं ना, अरे सर वो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास इतने फाइल्स के साथ, 30-32 साल में हार्ट अटैक्स और हार्ट ट्रबल्स हो रही हैं, बाकी की प्रॉब्लम्स, तो बैक पेन तो कॉमन स्टूडेंट में होने लगा है बहुत सारा। तो फिर अब वो 40 के बेचारे पार हो गए, अब बहुत सारा काम करना है, बहुत एम्बिशन है, पढ़ाई भी बहुत अच्छा कर लिया है, लेकिन अब सेहत ही साथ नहीं दे रही, तो करे क्या?
तो इसलिए करियर के साथ हम जितना हेल्थ को ये करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो एक आप प्रॉस्पेरस यानी कि जिसे हम कहते हैं एक सुख समृद्ध जीवन की तरफ जा सकते हैं विद अ गुड सक्सेस। आई होप यहां तक आप एग्री करते हैं मेरी बातों से, राइट? आप सिर्फ थंब रेज कर सकते हैं म्यूट कर अनम्यूट करने से। यस, तो इसलिए आज आपका सेशन है, सो उसके ऑब्जेक्टिव क्विकली मैं आपसे शेयर करता हूं। कुछ क्रिएटिव टेक्निक्स है जो हमें सीखने हैं, बहुत छोटे छोटे टेक्निक्स हैं जो हमारे बाकी सारे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम देखने वाले हैं। और क्रिएटिव टेक्निक्स के साथ आज जैसे कि वेरियस करियर ऑप्शंस मैंने आपको अभी निकिता जी ने शेयर किया, अलग अलग है, इतना सारा कुछ है उसमें से हमें क्या करना चाहिए, व्हाट आई एम गुड फॉर, कैसे मुझे समझ में आए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको एक्सप्लोर कैसे करना है, करियर का प्लानिंग कैसे करना है, गोल सेटिंग कैसे करना है, ये सारी बातों में कंफ्यूजन होता है और हम सोचते सोचते कोई एक निर्णय ले लेते हैं और फिर उस निर्णय के अनुसार आगे बढ़ते हैं और फिर पता चलता है कि नहीं ये तो नहीं, ये ऐसे होता तो और ज्यादा अच्छा होता। और फिर कुछ सीक्रेट्स भी जानते हैं। आप सबको लगता है किसी को टॉपर बनना है, फिर एजुकेशन में हो या आगे जाके आपके करियर में हो, उसीलिए तो स्ट्रगल करते हैं ना। तो उनके कुछ छोटे छोटे सीक्रेट्स भी आज हम देखेंगे कि अगर, और उसके साथ और कुछ बातें हमने देखनी है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ऐसे बहुत सारे शब्द आपने सुने होंगे। तो ऐसी कुछ चर्चाएं आज थोड़ी सी हम यहाँ पे करेंगे। सो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? देखिए, यूथ, आज ये प्रोग्राम है यूथ यानी कि स्टूडेंट्स के लिए। यूथ को सक्सेस करना है, यूथ को क्या करना है? सक्सेस। तो इसके बीच में अगर योग डाल दिया जाए तो यूथ प्लस योग इक्वल टू सक्सेस। तो ऐसे क्यों मैं बोल रहा हूं, ये आने वाले आधे घंटे में हम सब शायद समझ जाएंगे, यानी कि उन्हीं कुछ बातों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आर यू रेडी टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी क्रिएटिव एंड डायनामिक? Yes, sir. और Yes, sir. डायनामिक की तरफ, Yes, जर्नी sir. की तरफ बढ़ना है क्या नहीं बढ़ना है? यस, राइट? Yes, sir. Right, sir. So let us Yes, sir. understand few points how to be creative and how to be dynamic, ताकि इस लाइफ में आप वो प्रोग्रेस जो चाहते हैं वो हो सके, और उसमें योगा का रोल क्या आता है दैट आल्सो वी विल अंडरस्टैंड, राइट? अच्छा, आज उसके पहले आप में से योगा कोई जानता है? वर्ड तो सुना होगा, बहुत बहुत फेमस हो गया, वर्ल्ड फेमस हो गया। तो क्या है ये? Little much. हाँ, क्या है ये योग यानी क्या? रीनेम करिए क्विकली। या सुप्रिया कदम, दिव्या, क्या है, व्हाट इज योग? योगा से हमारी हेल्थ अच्छी होती है। ओके ओके, योगा से हेल्थ अच्छी होती है। बाकी क्या लगता है सबको? Is this It keeps our breath control and relax our body and mind. keeps breath control and Body and relax our mind. relax our mind? Okay, मतलब रिलैक्स करने की जरूरत है क्या माइंड को? Yes, of course. Daily और क्या routine. वेरी गुड। Daily उसके लिए अभी routine. क्या, हाँ, तो उसके लिए अभी क्या कर रहे हैं हम, कैसे चला रहे काम? We should relax our mind by doing yoga. ओके, Then we should be calm. यस, That's Then? that only. बट द क्वेश्चन इज हाउ। अभी आपका एज कितना है? My age is 21. हाँ, तो अभी 21 इयर्स तक कैसे चला कार्य आपका? I Are you was calm? Yes, I am calm. I was a national player in roll ball. Very good. So up to 21, I am good. Very आगे का good. नहीं मालूम. आगे भी ऐसे ही रहना है, इससे और अच्छा होना है, डोंट वरी। Okay. तो आज हम ये बातें देखते हैं कि ये एग्जैक्टली आपने जो जो इतनी सारी बातें कही वो कैसे होती हैं, उसके लिए क्या, मैंने जैसे कहा ना, आपको 30 ईयर से होता है ये, ये कुदरत की देन है, इतना एनर्जी फ्लो है हमारे शरीर के अंदर कि हमारी बहुत सारे इग्नोरेंस जो होते हैं ना, इग्नोरेंस या निग्लेक्ट हम करते हैं, दुर्लक्ष्य करते हैं। ओ क्या, अभी ये खा लिया कुछ नहीं होता, अभी आराम से लेट सो लिया कुछ नहीं होता है। यस ट्रू, इस एज में वैसे भी कुछ नहीं होना है, बट संभालना कब है आपको, क्योंकि हमने ये हमारा एक्सपीरियंस से देखा है, लोग अचानक से हमारे पास आते हैं, सर अभी 5 साल पहले कुछ नहीं था, अब 10 किलो वेट बढ़ गया। सर कुछ नहीं था, हमारा एक दवाई नहीं चल रहा था, आज 4 साल बाद आज 4 दवाइयों पे आ गए, थायराइड डिसऑर्डर्स हो गए, कहते हैं ना अनगिनत चीजें हो रही है, और बीमारियों के तो आप नाम लेते लेते थक जाएंगे, आजकल इतनी नई 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 बीमारियां आती जा रही।
और तो और, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इसका एक आधार है। क्या आधार है? आपके घर पे जो पूर्वज, आपके जो सीनियर्स होंगे, आप देखिए उनकी आयु क्या होती थी। 80, 90, 100 साल नॉर्मली लोग जिया करते थे। आज 50, 60 तक पहुंच गए तो लगता है कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया। 70 साल जी लिए तो लाइफ स्पैन कम हो रहा है। दवाइयां घर घर में बढ़ रही है। फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटीज, हम और आप कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक स्टडीज बता रहे हैं बढ़ रहा है। इसीलिए साइकोसोमैटिक डिजीज बढ़ रहे हैं। मनोकायिक विकार, बैक पेन है लेकिन अंदर शरीर में सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी बैक पेन नहीं जा रहा है। दैट इज ड्यू टू स्ट्रेस। पर वो व्यक्ति क्या करे, नहीं नहीं मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, राइट? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली बहुत बार स्ट्रेस किसको कहा जाता है। हमने तो शब्द सुना है, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज एंग्जाइटी, राइट? व्हाट इज कामनेस? अगर मैं आपको पूछूं कि आपने जैसे कहा कामनेस, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कामनेस? किसको कहते हैं काम होना या रिलैक्स होना? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आज तो समय कम है लेकिन इस पे हम चर्चा करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, इसमें से जो जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज हम यहाँ पे समझेंगे। तो करियर से शुरुआत करना है। हाउ डू वी चूज द करियर? करियर कैसे चूज किया जाता है? उसका बेस क्या है ना? एक बेस होता है ना कि भाई हाँ ये चीजें हैं, अब मुझे चुनना है कि ये मुझे कैसे मिलेगा और कहां से मिलेगा। तो व्हाट इज द बेस? Means, sir, I didn't get it. अब आपको करियर चॉइस करना है तो आप कौन सी बातों को कंसीडर करेंगे, कौन सी बातें सोचेंगे, किस बातों पे आप गौर करेंगे और अपने करियर को चूज करेंगे। तो व्हाट आर दोस पॉइंट्स, राइट? एम आई क्लियर? मेरा क्वेश्चन ध्यान में आया? यस सर। या Yes, sir. अभी आपको चुनना है, मान लीजिए, ठीक है। हम आज आप काफी सारे इंटरव्यू वगैरह की भी बातें करने वाले, पर ये यहाँ से शुरुआत करते हैं कि अभी करियर चुनना है। अभी नो डाउट आप कॉमर्स में हैं, राइट? तो क्या क्या ऑप्शन है आपको आगे? कॉमर्स है ना आज आप सभी का यहाँ पे? Yes, हाँ, yes, sir. बीकॉम है, सीए है, बीबीए है, एमबीए है, सीएफए है, राइट? उसके बाद क्या, व्हाट विल यू डू? और क्या क्या है ऑप्शंस? ये है या उसके साथ और कुछ एसोसिएट? CS है। सीए है, सीएस है, बट आप ये तो कोर्सेज हो गए ना, इसके बाद क्या? कोर्सेज के आगे कुछ करना पड़ेगा ना, बिकॉज कोर्स क्यों कर रहे हैं? जॉब के लिए। हाँ, तो व्हाट इज देयर, व्हाट आर द ऑप्शंस? क्या करना है उसके बाद? हाँ, जॉब करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरव्यू First, देना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, है ना? और आपके साथ इस साल कितने बीकॉम पास होने वाले हैं, कितने सीए बनने वाले हैं? इस साल रिजल्ट अभी आए सीए की, कितने सीए बन गए? इन सबको क्या चाहिए? जॉब। तो कितनी तादाद है उसमें मुझे बेस्ट प्लेस मिले, ऐसा हमको लगता है सभी को? यस सर। कैसे मिल जाएगा? करोड़ों लोग पास आउट हो रहे हैं, लाखों लोग अगर हम देखेंगे तो दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड द कंपटीशन, राइट? तो कहाँ जाएंगे हम, कौन सी कंपनीज में जाएंगे, कहाँ से चीजें इतनी होगी, और उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करना है? ये कुछ बातें हम हर फील्ड से है। ये तो भी मैंने आपको कॉमर्स को बताया, साइंस में भी इंजीनियरिंग है, आईआईटी है, मेडिकल डॉक्टर्स है, एमबीबीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है। पहले तो कोर्सेज का कंफ्यूजन, कौन सा करना है, फिर आगे उसमें हमें कैसे अपने लाइफ को प्लान करना है, फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, और वो और बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो वी हैव दीज। पर फिर भी एक बात आप गौर करिए, होप आई यू ऑल आर लिसनिंग। ये इतने जो मैंने आपको बातें बताई, इसके अलावा कुछ है हमारे पास कि यही दायरे में हमें सोचना है? क्योंकि इस रेस में तो लाखों लोग है ही ना जो उसी तरफ जा रहे हैं। So are we preparing ourselves to face that competition in a positive way? Yeah, Mohammed, you raised a hand. क्या आपका प्रिपरेशन आप ऐसा कर रहे हैं कि आप इस टफ कंपटीशन को पॉजिटिवली फेस कर पाए? यस?
How can we do something new or miraculous? कैसे हम ऐसे कुछ yes कोई कुछ बोल रहा है? आप में से कोई जो इंटरैक्ट करता है वो अनम्यूट करें, बाकी सब म्यूट ही रखिए। तो मेरा क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को? आप ऐसा क्या करना जरूरी है जो इन सभी के बीच आप आगे जा पाए या अपनी प्रोग्रेस कर पाए? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट? Study. यस, Something new. यस यस, समथिंग इनोवेटिव, क्रिएटिव, डायनामिक। अभी अभी जो स्टार्टिंग किया हमने, राइट? Yes. So what is that and how we can do that? What exactly is required? That we must understand. तो आप जानना चाहेंगे ऐसी कुछ बातें कि अभी बस हो गए? Yes? No, no, no. हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें ये समझना है to be topper in your field, जो भी आपका फील्ड है उसमें अगर टॉपर की तरफ हमें जाना है, and to win the race, ये पूरे रेस को अगर पॉजिटिवली विन करना है, to reach the top position of that particular field, कौन सी बात इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? क्विकली हो रहा है। यस, बोलिए, क्या लगता है आपको? क्या लगता है क्या जरूरी है? क्विकली Focus on our goals. फोकस ऑन आवर गोल्स। ओके, नेक्स्ट, क्विकली, नो पॉज बिटवीन, या फोकस ऑन गोल। सेकेंड, Try hard to achieve that goal. व्हाट टू डू फॉर अचीव द गोल? Do hard work. Hard work. Okay, great. Hard work. Yes, next. Ritika, Supriya, anything? चलिए बोलिए जल्दी जल्दी। सुजय, विनय, दिव्या। Yes, क्या जरूरी है उसके लिए? Let me see. Health. Health. Okay, yeah. Go on. Doing Go on. future plannings. Doing proper future plannings. Okay, great. Focus. और focus. Very good. और Hard work. Consistency. कंसिस्टेंसी, या चलो, वेरी गुड। ना अब फिर से म्यूट कर लेंगे क्विकली। तो देखिए, ये बहुत सारी बातों में से अगर हम दो इंपॉर्टेंट बातें समझना चाहें जो हम आपसे आज शेयर करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं खुद भी, अगर आपको मेरी कभी मौका मिला तो डिस्कस करेंगे। 21 ईयर से हम ये पूरा एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और काफी चीजें करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी स्ट्रगल से गुजरना पड़ा और बहुत सारी बातें हमें भी समझ। अनम्यूट है, म्यूट कर दीजिए दादा क्विकली। म्यूट के बटन पे हाथ रख के ही रखिए ना। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट? देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप में से एक जन ने वो शेयर किया भी और दूसरा वाला मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक है हार्ड वर्क, वन इज हार्ड वर्क एंड द सेकेंड इज डेडिकेशन। आपको जो करना है उसके लिए हार्ड वर्क की तैयारी होना और उस कार्य को डेडिकेटेडली करना। तो पहली बात, तो क्या हम तैयार हैं ये हार्ड वर्क के लिए? आजकल बहुत कम होता है, बहुत इजीली चीजें चाहिए होती है, आराम से चलते चलते मिल जाए। एंड व्हाट इज डेडिकेशन? यस निकिता जी, मैं आपको होस्ट कर सकता हूं बिकॉज को होस्ट का ऑप्शन नहीं है। मैं आपको होस्ट कर देता हूं। ओके, या यस, नाउ योर होस्ट। चलिए, तो अभी फिर से कंटिन्यू कर। तो दो कौन सी बातें मैंने आपको कहीं इंपॉर्टेंट है? हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो आप तैयार हैं उसके लिए? मैं बीच बीच में से क्वेश्चन करते रहूंगा तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आर यू रेडी फॉर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन? वन थंब, टू थम्स और डाउन? व्हाट? यस सर। बोथ द थम्स, राइट? ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात है। अगर वो है तो सक्सेस, वो नहीं है तो आप हार्ड वर्क करें या डेडिकेशन से करें फिर भी सक्सेस मिले ऐसा श्योर नहीं है। तो वो क्या है? व्हाट इज वन मोर थिंग? क्विकली। Taking risks. विच ट्रिक्स? Taking risks. Taking risk. Okay, taking risk. Okay. Or Supriya, you are telling something? Health.
हेल्थ हेल्थ, हेल्थ भी ओके, होना चाहिए ना सर? यस यस सर। और मुझे लगा ये हेल्थ तो कोई पक्का बोलेगा, योगा है मतलब हेल्थ तो डालना ही चाहिए किधर। ओके, और क्या है उसके अलावा? यस विनय, क्या लगता है हार्ड वर्क और डेडिकेशन से सक्सेस मिलने के लिए कौन सी और एक बात इंपॉर्टेंट है? कॉमर्स में बहुत Planning. अकाउंट करने पड़ेंगे आगे अभी और भी। तो Planning is most कंसंट्रेशन important, चाहिए, sir. प्लानिंग, प्लानिंग और Decision. इतने 150 प्लस स्टूडेंट्स है, डिसीजन कहाँ है सब? क्विकली, ओके, सो मैं आपको शेयर करता हूँ हार्ड वर्क और डेडिकेशन और सक्सेस के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज डायरेक्शन। नोट कर लीजिए कुछ बातें। व्हाट इज दैट? अगर आप गलत दिशा में डेडिकेशन से हार्ड वर्क कर रहे हैं तो क्या सक्सेस होगा? यस और नो? No, no, sir. अगर आप डेडिकेशन से हार्ड वर्क कर रहे हैं सही डायरेक्शन में तो सक्सेस होगा, Yes, sir. राइट? Yes. सो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट और नॉट? Is most important, sir. तो Important. देखिए छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छोटे छोटे मिसिंग पॉइंट जो होते हैं ना, तो हम ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर पाते। मैं आगे और भी कुछ प्रिपरेशन के लिए आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सिर्फ हार्ड वर्क और डेडिकेशन नहीं चलता, उसके साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन कहाँ से मिलता है? हाउ विल यू नो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? देखिए ये यूथ के लिए भी कहा जाता है। आज हम आपसे क्यों चर्चाएं कर रहे हैं? यूथ इज द पावर। ये पावर का कोई भी हो, फिर यूथ हो या कोई भी, पावर का अगर सही उपयोग होता है तो मिराकलस उसके इफेक्ट आते हैं। एक कहते हैं ना कि प्रगति हो जाती है। और वही एनर्जी को अगर गलत वे से इस्तेमाल किया जाए तो एक प्रकार से विनाश और अधोगति की तरफ जाता है। तो सिर्फ वो हार्ड वर्क और डेडिकेशन नहीं, डायरेक्शन। क्या इस बारे में सोचा हमने कभी कि व्हाट इज द डायरेक्शन? हम अपने जीवन को दिशा देनी होगी ना। कैसे देते हैं हम दिशा? हाउ यू शेप योर लाइफ? कभी गौर किया हमने? एक तो देखिए पेरेंट्स और टीचर्स, ये हमें बेचारे बताते रहते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये सही है, ये गलत है, बताते रहे, राइट? हम सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कुछ लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं। और कॉलेज एज में आने के बाद तो बाद में हमें ऐसे भी लगता है क्या मम्मी पापा और ये बार बार समझा दिया, अभी हमें समझता नहीं क्या? और थोड़ा एज बढ़ गया तो हम पेरेंट्स को समझाते हैं, ए आपको नहीं समझता, ये मैं बता रहा हूं आपको ऐसे होना चाहिए, राइट? ये ऐसा जर्नी लाइफ का थोड़ा सा चेंज होते रहता है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? Direct. राइट? सो हमने ये समझ लिया कि इंपॉर्टेंट क्या है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, उसके साथ डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन अगर सही दिशा में नहीं रहा तो फिर इंटरव्यूज हो, जॉब हो, स्टडीज हो। अभी जैसे कि मैं आपके उदाहरण ही ले रहा था, तो अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं कि चलो ये क्या करें, इस डायरेक्शन में जाए, तो 4-5 जन गए, चलो हम भी चलते, वो बराबर बोल रहे थे, चलो चलो चलिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो मेरा फ्रेंड कर रहा है ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो फिर वो बाद में मैं क्या अकेला वो करने से। तो ये ऐसे डिसीजन लेने ठीक है क्या कि नहीं? चलो अभी हम स्टार्टिंग से फर्स्ट से 10 तक हम साथ में, अभी 11th में वो करेगा ना, मैं भी वही करने वाला, या तो मैं कर रहा हूं ना तुम भी वही करो, और फिर साथ में ये करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें अपने आप को समझना पड़ता है, व्हाट आई एम गुड इन टू। हो सकता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी खूबियां कुछ अलग हो, हमारी खूबियां कुछ अलग हो, राइट? तो अगर इस तरह से जाएंगे तो नो सक्सेस। अब क्विकली मैं और एक टॉपिक पे आता हूं, एंड दैट इज व्हाट, 2 मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अभी तक क्या क्या समझा हमने वो आपको ध्यान में। अब और इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स कौन से हैं? स्टडीज और करियर ऑप्शंस और इंटरव्यूज, ये सारी चीजों के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन एंड कंपटीशन। ये 2 बातों को समझना पड़ता है। कौन सी 2 बातें? कंपटीशन एंड कंसंट्रेशन, राइट? सो ओवर द इयर्स, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये पहले तो कंसंट्रेशन क्या है? व्हाट इज कंसंट्रेशन? Focus.
कंसंट्रेशन यानी फोकस, तो फिर फोकस यानी क्या हुआ? जो कुछ कर रहे हो ध्यान देके। पर ध्यान यानी क्या? जो आप अभी सिखा रहे हो उसके ऊपर ध्यान दें। तो नहीं, देखिए ध्यान वर्ड है, अभी मैंने सिखाया, अभी क्या आप ऐसा मतलब अंदर क्या होगा जो आपको लगेगा कि अभी आप ध्यान में है? ध्यान यानी बात क्या है, ध्यान का मतलब क्या है? जो अभी तक आपने लेसन बताया, मतलब जो हाँ डेडिकेशन, डायरेक्शन, वो सब ध्यान में हाँ, रहेगा। तो वो तो मेमोरी हो गया ना, वो तो मेमोरी हो गया। लक्ष्य केंद्रित करना। तो वो तो कंसंट्रेशन हो गया, एकाग्रता। आप कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ, लेकिन मुझे सिंपल दो वर्ड्स का मीनिंग मुझे आपको पूछना है, व्हाट इज कंसंट्रेशन एंड व्हाट इज मेडिटेशन, मतलब ध्यान। ध्यान और एकाग्रता दो शब्द अलग है, तो ध्यान यानी क्या और एकाग्रता यानी क्या, कि दोनों एक ही है? दैट इज माय क्वेश्चन। कंसंट्रेशन मतलब जो आपने अभी सीखा है वो कंसंट्रेशन, और फोकस ओके, मतलब जो आपने अभी सिखाया है उसी हाँ, पे, मतलब उसी पे कुछ कंसिस्टेंसी रखना। हाँ रखना, वो फोकस हो गया। ओके ओके, ठीक है, समझते हैं। ये बहुत अच्छा विषय है, जो हम धीरे धीरे से हमारे ये योग के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एमए करते हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं जिसमें डिस्कस करते हैं और ये क्वालिटीज को इम्प्रूव करते हैं। मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो भी, बट एक उदाहरण मुझे आपसे चाहिए, ये कंसंट्रेशन का या मेमोरी का बेस्ट उदाहरण हमारे लाइफ में, जिसको हम कहेंगे ना कि एक ऐसी महान शख्सियत, उनका नाम क्या है? हु इज नोन फॉर मेनी गुड क्वालिटीज, बट मेमोरी एंड कंसंट्रेशन के लिए भी वो बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। ऐसा कौन सा नाम है जो यूथ और एजुकेशन से जुड़ा है? ऐसे तो आप सबको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मैं कौन सा पूछने की कोशिश कर रहा हूं, एंड दैट इज स्वामी विवेकानंद। ऐसे कोई है जिन्होंने उनका नाम नहीं सुना? नो सर, नहीं सुना? सुना है, ऐसा हाँ, बोल रही है, ऐसा बोल रही हूँ। क्या है उनकी उनकी खूबियां क्या है? किसके लिए जाने जाते हैं वो? यस, कितने सारे हजारों करोड़ों लोग यूथ के वो आइकॉन है, यानी कि उनसे उनको प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी क्या खूबियां हैं उनमें जिनसे हम प्रेरणा लेके अपनी प्रगति कर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ, यस सर। तो क्या है वो? calmness, ओके, और एक ही खूबी और एक ही जन ने भी शेयर किया, बाकी कहाँ गए? यस, ऋतिका, संकेत, विनय, जो जो मुझे चेहरे दिख रहे सामने, सुप्रिया, रसिका, अभिषेक, प्रिया, स्वामी विवेकानंद, योगिता। देखिए, सक्सेस के लिए उन्होंने बहुत बातें की हैं, कैसे आप यशस्वी जीवन जिए। वो हमेशा कहते कि ओवर द इयर्स, कि अगर आपको कुछ बनना है, अगर आपने कोई एक एक चीज आप समझे कि आप किस में अच्छे हैं, तो दैट इज योर आइडिया, राइट? टेक अप वन आइडिया, एक चीज आप सोचे कि आज मुझे ये करना है, और उसी उसी विचार को अपना जीवन बना देना, उसी विचार को अपना लक्ष्य बना देना, उसी को सोचना, उसी को सुनना, उसी के लिए जीना, उसी में रहना, बस और कुछ नहीं। दैट इज फोकस, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। नो डाइवर्शन, नो डिस्टर्बेंस। आज हमारा क्या होता है, बुक लेके बैठते हैं, दो चीजें पढ़ी, कुछ याद आता है, फिर मोबाइल ले लिया, फिर मोबाइल ले लिया, फिर कुछ याद आता है, टेलीविजन ऑन कर लिया, इंटरनेट ऑन कर दिया, और वो जो बुक था वो रह गया वहीं। और 4 महीने पहले कुछ अलग सोचा था करने के लिए, 4 महीने बाद कुछ और आइडिया आ गई। तो हम यहां से वहां, वहां से वहां, कंसिस्टेंसी कैसे होगा? राइट? समझ रहे हैं आप बात? उनका एक स्टोरी पता है आपको? विवेकानंद जी का कोई स्टोरी पता है किसी को? वो इतना उनका मेमोरी शार्प था, बहुत, मैं शॉर्ट शब्दों में आपको बताता हूं। वो कहीं से एक बार आ रहे थे,
और एयरपोर्ट पे थे शायद, और उनका फ्लाइट में टाइम था और उनको ये स्टडीज करना बड़ा अच्छा लगता था, तो वो एक लाइब्रेरी में गए, वहां लाइब्रेरी था। आप सुन रहे सभी? ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा ही समय हमारे पास, और Yes, yes. हम चाहते हैं कि आप बहुत Yes, इंपॉर्टेंट sir. बातें शेयर आपसे करें ताकि आप Yes, उस sir. Yes, प्रोग्रेस sir. और अच्छे से कर पाए। थैंक यू। या क्विकली म्यूट। तो उनके पास कम समय था, वो लाइब्रेरी में गए, तो लाइब्रेरियन को उन्होंने वो बुक्स देखे और एक बुक उन्होंने निकाला, उन्होंने कहा मुझे ये पढ़ना है, ये दीजिए। तो लाइब्रेरियन ने देखा, तो ऐसी बात किया, तो उन्होंने बोला कि मेरा इतने इतने बजे फ्लाइट है, तो बुक इतना बड़ा। तो बोले सर ये आपका टाइम है फ्लाइट का ये, और ये बुक अभी रात है, सुबह तक आपको निकलना है, कैसे होगा? तो आप क्यों ना कोई छोटा बुक ले लेते जो आप कंप्लीट भी कर लें इतने टाइम में, राइट? तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, आप ये दो, मुझे यही पढ़ना है। उन्होंने वो बुक ले लिया। अगले दिन जब उनका फ्लाइट था, उसके पहले वो पहुंच गए और उनको वो बुक उन्होंने दे दिया। ठीक है। फिर उन्होंने ऐसे ही पूछा, एक उत्सुकता होती है ना, तो भाई आपने पढ़ लिया पूरा? बोले हाँ पढ़ लिया। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, इतने टाइम में कोई पढ़ ही नहीं सकता इतना, मतलब ऐसे कैसे पढ़ लिया आपने? तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे पूछ, मतलब उनका एक ऐसे संवाद हुआ, एग्जैक्टली ऐसे नहीं, लेकिन ये एक मैं आपको का इसमें बता रहा हूँ शॉर्टकट में। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप पूछ लीजिए। तो वो लाइब्रेरियन ने उन्होंने जस्ट रैंडमली पेज टर्न किया और उनको कहा ये पेज नंबर पे क्या है, और उन्होंने बताया क्या लिखा। फिर दूसरा पेज टर्न किया, उन्होंने बोला कि इस पे क्या है, वो भी बता दिया। वो लाइब्रेरियन वाज सो अमेज्ड, शॉक्ड, ये ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज कंसंट्रेशन, दिस इज मेमोरी। मेमोरी तब होता है जब आपका कंसंट्रेशन होता है, उसके बिना मेमोरी नहीं आता होता। यानी कि एक बार वो पढ़ते थे, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से हर एक कार्य करते थे। आज हमारी कैसी दशा हो रही है, चार चार बार पढ़ते हैं, फिर एग्जाम आता है, अरे वो क्या था, अभी अभी याद था एकदम, अभी नहीं आ रहा है। इंटरव्यू है, सारी तैयारी कर ली थी, उधर गए, चार सवाल पूछे, उसी वक्त नहीं आया, बाहर सब आ रहा था, और इंटरव्यू के बाहर आके भी सब याद आ जाता। कभी कभी ऐसे होता है, बिकॉज उस प्रेशर में हम बहुत सारी बातें भूल जाते, राइट? ध्यान में आ रहा है आपको कंसंट्रेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं ना, तो देयर आर टू टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। हाउ मेनी? टू टाइप्स। Two types. या किसी को पता है ये दोनों टाइप्स के बारे में? एनीवन? अच्छा, हमारे से स्टार्टिंग में कोई स्पोर्ट्स प्लेयर बात कर रहे थे, उन्हें भी पता होगा कि कंसंट्रेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड हो, इंटरव्यूज हो, स्टडी हो, एवरीवेयर अगर सक्सेस होना है तो कंसंट्रेशन इज द बेसिक एंड द मस्ट क्वालिटी, राइट? सो देयर आर टू टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। कौन से है? यस, एनीवन? कोई गेस? कंसंट्रेशन दो प्रकार के हैं। नो? विनय? यस श्रद्धा, थैंक यू, एट लीस्ट यू कैन मैसेज, या इट्स अ गुड आइडिया। सो देखिए, एक होता है ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन, राइट? तो अब जो ये ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन है ना, वो है 10%। हमें अगर कुछ सक्सेस करना है, कुछ अचीव करना है, जैसे मैंने आपको कहा क्रिएटिव बनना है, तो हमें कितना चाहिए? 100% कंसंट्रेशन। तो रिमेनिंग 90 जब आता है तो दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन। तो अब आपको ध्यान में आया स्वामी विवेकानंद जी का कंसंट्रेशन और हम में क्या डिफरेंस है? वी आर परफॉर्मिंग विथ ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन एंड ही वाज लिविंग विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन। तो क्या आपको लगता है कि ये लॉजिक आपको ध्यान में आ रहा है, और हमें उस कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहिए विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि इस ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन से काम चल जाएगा? बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग नहीं बताया, देयर इज अ very healthy and positive struggle and competition। इसलिए अभी हम कंपटीशन को भी साथ में समझने वाले हैं। हर एक फील्ड में कंपटीशन है, बेस्ट परफॉर्म करना है। तो ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन के साथ परफॉर्म कर पाएंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के पास जाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। एंड ये एक से इसको कहते हैं हिडन
दुर्लक्षित, इग्नोर्ड एक ऐसी बात है जो हमें सक्सेस दिला सकती है। तो हमें काम कहाँ करना है? अंदर करना है अपने। हम अपनी कंसंट्रेशन जितना बढ़ाएंगे, यस श्रद्धा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसंट्रेशन, राइट, हम जितना उस कंसंट्रेशन पे काम करेंगे उतना आपका हर एक्टिविटी के अंदर ब्यूटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें बढ़ती है। यू विल बी देन आउट ऑफ द बॉक्स, द ब्रिलियंसी आपकी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। अब हम जो कोशिश कर करके भी नहीं कर पा रहे, आप स्वाभाविक करने लग जाएंगे, राइट। फिर आपको पढ़ाई करना है तो कोई डिफिकल्ट नहीं लगता, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, बिकॉज यू आर गुड, यू आर हैविंग अ गुड कंसंट्रेशन। आपने पढ़ लिया, ध्यान में आ गया, आपने देख लिया, आपके ध्यान में आ गया, आपने प्रिपरेशन कर लिया इंटरव्यू का, यू नो हाउ एवरीथिंग। सो ये पूरी हाई जो कंपटीशन चल रहा है हाई लेवल का, उसमें इंपॉर्टेंट इज योर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये पूरे मान लीजिए कि जो दौर चल रहा है, 100 लोग, या जैसे मैंने आपको कहा 1 लाख लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, राइट। उसमें से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले हैं, कुछ ऑर्डिनरी वाले हैं, तो सिलेक्ट कौन से होंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट। और हमें ये पता भी चलेगा कि हम सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाए। यस। पता ही नहीं चलेगा, हमें लगेगा अरे नहीं, पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, हुआ ही नहीं, या मैंने तो इतना अच्छा पढ़ाई किया, मेरा मार्क्स कैसे ऐसे हो गया। बिकॉज जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं वो हमेशा उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। सो अब हमें थोड़ा सा आगे ये समझना है, सो यू नीड, हमें खुद को ये पूछना है कि क्या मेरा कंसंट्रेशन लेवल क्या है, एंड व्हाट इज दिस कंसंट्रेशन पावर, व्हाट यू थिंक। और देखो ये इंसान का एक स्वभाव होता है, उसे क्या लगता है पता है, आई एम द बेस्ट इन एवरीथिंग, मेरा कंसंट्रेशन अच्छा है, मेरा स्वभाव अच्छा है, मेरे गुण अच्छे, मैं सब कुछ मुझ में अच्छा है, ऐसे ही लगता है सबको। जब तक ऐसे लगेगा तो हम इंप्रूव कैसे करेंगे? जब तक मुझे लगता है कि मैं तो बेस्ट कंसंट्रेशन है मेरा, मैं इंप्रूव कर ही नहीं सकता। अगर मैं कहीं पे भी पीछे रह रहा हूं तो मेरा कंसंट्रेशन पे मुझे काम करना है, नीड टू इंप्रूव, ये हमें ध्यान देना है। आज इतने सालों बाद, आज मैं आपसे जब बात 21 सालों से तो मैं ये सिखा रहा हूं, आज भी मैं यही कहता हूं कि आई एम स्टिल लर्निंग, आई स्टिल डोंट नो मेनी थिंग्स विच आई नीड टू लर्न। पर मेरे सामने मैंने ऐसे भी लोगों को देखा, हार्डली अभी कुछ पास आउट हुए, अरे सर क्या मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, आप क्या बता रहे हो, ये सब पता है, योगा क्या है वो भी पता है, कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, एवरीथिंग भी। अब जिन्हें पता है, अब उनको तो कोई सिखा ही नहीं सकता, और वो इंप्रूव कैसे करे, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, पहले ये हमें समझना है। तो कंसंट्रेशन, फिर मैं आता हूं, कंसंट्रेशन का आउटकम क्या है। अगर हम कंसंट्रेटेड है तो उसके फायदे क्या है, पता है आपको? अगर आप ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन जब आ जाता है ना, सबसे पहला उसका इफेक्ट होता है हमारे मेमोरी पावर। अभी मैंने आपको स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण इसलिए दिया। अगर कंसंट्रेशन अच्छा है, आपने ग्रास्पिंग अच्छा हो जाता है, ग्रास्पिंग अच्छा हो गया, मेमोरी अच्छा है, नाउ यू आर विद अ गुड, यानी कि इंप्रूव्स द मेमोरी, इंक्रीज मेंटल परफॉर्मेंस। व्हाट इज दिस मेंटल परफॉर्मेंस? एग्जाम्स आते हैं तो एग्जाम्स के साथ एग्जाम स्ट्रेस भी आता है। कितना भी अच्छा पढ़ाई किया हो ना, मन में धक 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 धक, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो दैट इज मेंटल परफॉर्मेंस, यानी कि सब कुछ आते हुए भी कभी कभी हम भूलने लगते हैं। इंटरव्यूज के लिए आपने प्रिपरेशन किया है, जब अभी मैंने पहले उदाहरण दिया आपको, मेंटल परफॉर्मेंस यानी कि हर परिस्थिति में स्टेबिलिटी मेंटेन करना, अपने आप को वीक नहीं होने देना। वीक सब किससे आता है? कॉन्सेंट्रेशन से। एंड ये अगर रहा तो आपका फोकस, जो अभी बहुत बार आपने किसी ने कहा, फोकस कैसे आता है? व्हेन वी आर गुड इनटू कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ी सी और बातें मैं आपको बताने वाला हूं। कंसंट्रेशन इंप्रूव्स योर फोकसिंग। किस पे फोकस करना है? हमारा टास्क पे। फिर हमारा टास्क जो भी हो, अगर एग्जाम इज अवर टास्क, यू विल गुड इनटू दैट। अगर मेरा टास्क जॉब है तो आप उसका प्लानिंग अच्छा कर पाएंगे। अगर आपका कोई भी गोल है जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं, वो आप बहुत जल्दी और बेहतर तरीके से और इजीली उसको आप पहुंच पाएंगे। एनहांसिंग, ये कंसंट्रेशन की मैं फायदे बता रहा हूं। एनहांसिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जीवन में उलझने होती हैं, पढ़ाई को लेकर उलझने होती है, करियर को चूज करना है उसके लिए उलझन होता है, सारे कंफ्यूजन को दूर करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको पता है आजकल बहुत सारे इंटरव्यूज में एक पार्ट होता है, आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है, जस्ट सॉल्व इट, और उसके लिए टाइम है, मान लो इतनी देर में करना है, कैसे करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर नाउअडेज। क्योंकि अगर कोई आपको ऐसा जॉब प्रोफाइल दिया जाता है जहां पे आपको एज अ टीम काम करना है, एज अ टीम लीडर करना है, या जो भी कुछ जॉब है ऐसा कुछ जहां पे आपको एक मैनेजमेंट के लेवल पे काम करना है, तो आपको ट्रबल शूटिंग आना इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, टीम वर्क में 15 जन काम करते हैं, ओ सर इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ऑलवेज वी आर कंप्लेनिंग ऑफ ईच अदर। तो ऐसे लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और आगे, तो ये चीजें डेवलप होती है विद द गुड कंसंट्रेशन, बिकॉज आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उस टास्क पे, उस पे आने वाली हर प्रॉब्लम पे, आपको सॉल्यूशन जल्दी से मिल जाता है और आप उसे सॉल्व कर लेते हैं और प्रोग्रेस स्मूथली होने लगता है, राइट? मेकिंग डिसीजन फास्टर, इस वजह से आपका डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाता है। लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा रुकती है क्या? क्विकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये यस दिस इज द अपॉर्चुनिटी, आई नीड टू गो फॉर इट। हम ऐसे नहीं बोल सकते कोई अपॉर्चुनिटी आया तो अरे हाँ ठीक है जरा सोचते हैं 2-4 दिन, गया, या इंटरव्यू में आपको पूछ लिया कोई चीज, या क्विकली यू विल डू दिस, तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग, और फास्ट के साथ वो सही भी होना चाहिए, नहीं तो खाली फास्ट सो वो नहीं चलता। तो ये भी इंप्रूव होता है व्हेन योर कंसंट्रेशन इज गुड, बिकॉज अगर आप इंटरव्यू में हैं, सामने कोई बैठा है, अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, आप सारी चीजें गौर कर रहे हैं एंड प्रॉपर डिसीजन मेकिंग आपका होता है, राइट? सो हेंस अचीविंग ऑल मोर, यानी कि हर एक जो लाइफ में बात है और ज्यादा इजीली और एफिशिएंटली हम अचीव कर पाएंगे अगर हमारा कंसंट्रेशन लेवल अच्छा, राइट? तो खुद को हमें ये पूछना चाहिए कि नहीं कि मेरा कंसंट्रेशन क्या कैसा है, हाउ इज माय कंसंट्रेशन लेवल, शुड यू आस्क इज और नॉट, और बी ट्रूथफुल। ट्रूथफुल यानी कि सच्चाई से अपने आप को पूछें, क्या मेरा कंसंट्रेशन जितना होना चाहिए उतना है क्या, राइट? सो हाउ वुड यू नो योर कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग इनफ और नॉट? तो कैसे पता चलेगा कि आपका कंसंट्रेशन पावर जितना भी अभी है वो काफी है? कैसे पता चलेगा? हाउ कैन यू डिसाइड? यस, बोलिए। फिर से वीडियो ऑफ हो रहा है क्या धीरे धीरे से? मुझे देखना है कि आप में से कौन एकदम इंटरेस्ट से ये चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। माँ जिनके वीडियो ऑन है आई अप्रिशिएट, तो कॉन्स्टेंटली मैं उनको देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, वो मुझे सुन पा रहे हैं। या कैसे पता चलेगा? हाउ विल यू एग्जामिन कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना है? ऐसे तो देखिए, जब आपके ये हमारे योगिक कोर्सेज जब शुरू होते थे, ऐसी बहुत सारी बातें हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन आज हमें कुछ छोटे छोटे टिप्स तो समझने हैं। कुछ टिप्स मैं आपको उसमें से शेयर कर सकता हूँ। आपको क्या करना है पता है? आपको हेल्दी वे से पॉजिटिवली यू हैव टू ऑब्जर्व योर कॉम्पिटिटर। क्या करना है? आप जिस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं ना, और आप भी जा रहे हैं, कोई और भी जा रहा है, ठीक है, वो कैसे जा रहा है, आप कहाँ हैं, वो कहाँ है, कितने दिन में उसने क्या कर पाया, हम क्या कर पाए। ये हेल्दी वे की मैं बात कर रहा हूँ, ये वर्ड को आप प्रिसाइजली समझें। आजकल का कॉम्पिटिटिव वे बहुत अलग है। वो हम कोशिश करते हैं आगे जाने की, नहीं जा पाते ना, वो आगे आगे दिखता है तो बड़ी तकलीफ होती है, तो हमें लगता है जाने दो, मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, इसको ही खींचो पीछे। वो नहीं करना है, दैट इज नॉट अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। मैं कैसे आगे जाऊं यही सोचना है, उसका उदाहरण लेना है, उससे प्रोत्साहन लेना है कि वो कैसे कर पाया, यानी कि 1 महीने में, 1 साल में उसने ये कैसे क्या क्या किया और कैसे वो प्रोग्रेस कर पाया, तो मैं क्या चीजें, और आप इतना बेस्ट करें कि कल वो शायद आपसे कुछ उदाहरण ले। तो ये होता है हेल्दी कंपटीशन, जिसमें हम एक दूसरे को देखकर और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वो वाला कंपटीशन की मैं बात नहीं कर रहा कि खुद भी नहीं जाना और दूसरे को भी खींचना। इससे कभी समाज नहीं आगे बढ़ेगा, कोई देश की प्रगति नहीं होगी, ना ही हमारी खुद की प्रगति होगी। तो व्हाट इज हेल्दी कंपटीशन? अपनी कमियों को पहचानना, अपने कॉम्पिटिटर को ऑब्जर्व करना हेल्दी वे से, और अपने आप की प्रोग्रेस करना, और फिर वो अगर आप अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आपको देखकर कोई और इंस्पायर होता है। तो यू हैव टू इंस्पायर ईच अदर, दैट इज अ हेल्दी कंपटीशन। तो क्या करेंगे अभी से? हम ऑब्जर्व करना है कि कौन बेस्ट क्या कर रहा है,
हम क्या करते हैं पता है, देखो हमारे पास तो अभी हमारे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स हमेशा चलते हैं, हर साल 50, 60, 100 टीचर्स नहीं बनते हैं। तो किसी के क्लासेस बहुत अच्छे चलते हैं। यस सुप्रिया, यस नाउ क्लियर वॉइस। तो किसी के क्लासेस बहुत अच्छे चलते हैं, मैं एक एग्जांपल सिर्फ ले रहा हूँ, या आप भी बाद में जाके अभी कॉमर्स में ये सारी चीजें हो गई तो पार्ट टाइम बहुत सारे लोग आजकल क्लासेस भी चला रहे हैं। तो किसी के क्लासेस बहुत अच्छे चलते हैं तो किसी के नहीं चलते विद द सेम क्वालिफिकेशन। सो व्हाई, राइट? तो और हम एक्सक्यूजेस दे देते, नहीं नहीं वो मेरा एरिया ऐसा है, मेरे ये जो स्टूडेंट ऐसे है, पर ये नहीं सोचते कि मुझे कुछ इंप्रूव करना बाकी है शायद, राइट? तो ये हमें देखना इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए अगर जब हम ये करेंगे तो क्या होगा पता है आपको? ये अगर एग्जामिनेशन आपने शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो यू विल हैव अ स्ट्रेंथ टू विन। आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी लेवल हाई होता है, स्ट्रेंथ आता है, आप फिर उसको विन कर सकते हैं, यानी आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। और यहां पे छोटा सा, ओके श्रद्धा, ओके अभी आवाज आ रहा है फिर से? नाउ क्लियर? मैंने आवाज आ रहा है अभी मेरा, निकिता जी? Yes, yes. यस सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो यहां तक आपके ध्यान में आया कि हमें कैसे अपने आप को चेक करना है, एक्सप्लोर करना है और अपने कंसंट्रेशन पे काम करना है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा, हम आपसे अभी लिंक एक शेयर करेंगे, आप वो लिंक पे जाइएगा, वहां पे एक छोटा सा टेक्निक है फिलहाल के लिए, जब तक आप आगे कुछ और अच्छा सीखें, एक छोटा सा ब्रेथ फोकस मेडिटेशन है। ये क्यों है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होती है उसके बारे में। अब आ जाते हैं हम ये कॉन्सेंट्रेशन, जब हम इतनी जब बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली अंदर क्या होता है, जो भैया मैं आपसे पूछ रहा था, जो आपने कहा आप कंफ्यूज कर रहे हैं ध्यान ये वो, तो अभी थोड़ा सा उस पर आते हैं। अब आप मुझे सुन रहे हैं? यस और नो? यस सर। Yes, sir. उसी के साथ साथ आपके मन में इन नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स चल रहे हैं, या क्विकली टाइप, Yes. राइट? सुन भी रहे हैं, बातें भी चल रही है, सुन भी रहे हैं, मन में बातें भी चल रही है, और वो जो बातें चल रही हैं वो बीच में फ्रेंड्स की भी चल रही हैं, बीच बीच में रिलेटिव्स की भी चल रही हैं, बीच बीच में कुछ और भी चल रहा है। ऐसा हो रहा है? यस नो? No, no. क्या हो रहा है? एक ही बात चल रही है, गौर करिए, बिकॉज सी ये बहुत बड़ा एक मेरा अलग सा एक टॉपिक है साइकोलॉजी का। जब ऐसा होता है ना कि हमें बहुत बार लगता है कि मैं सुन रहा हूं, लेकिन अंदर इतने विचार चलते हैं, हम कब उन विचारों के साथ बह जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसकी बात मन में आ गई, वहां चले गए। ये बेचारे कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं ना, टीचर्स, उनको पता चलता है, स्टूडेंट को नहीं कभी कभी पता चलता। वो अचानक से जब बुलाते हैं ना 2 बार किसी को, आवाज दिया, वो सुनता ही नहीं स्टूडेंट, फिर हाँ यस सर क्या हुआ, कहाँ था वो मन ही मन विचारों में, और यहाँ बेचारे वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। होगा क्या? मेमोरी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन? नो। समझ रहे हैं आप क्यों हम टॉप नहीं कर पाते हैं? हमें प्रेजेंट में यानी कि फोकस करने का जो हमारा ये फोकस क्यों नहीं कर पाते हम? क्योंकि हमारे प्रेजेंट में जब हमें कुछ सीखना है या इंटरव्यू फेस करना है, जो भी कुछ करना है, वी आर डाइवर्टेड, वी आर बिजी विद आवर थॉट्स। हम विचारों में उलझे हुए हैं। कोई सामने बात भी कर रहा है तो भी विचारों में ही हम उलझे हैं। तो कैसे कंसंट्रेशन होगा, कैसे मेमोरी होगा? मैं आपको कुछ रूट कॉजेस बता रहा हूं। हम बोलते कंसंट्रेट करो करो, अरे कैसे करो, ये विचार ही आते हैं मन में कंटिन्यू, और वो मुझे यहाँ से लेके जाते हैं, और तब तक वो टीचर है या कोई है, उन्होंने कुछ तो बोल दिया, वो चला गया, राइट? सो तो हमें क्या सीखना है? सी देयर आर 3 टेंस, यानी कि एक फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। सभी को पता है, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान। भूतकाल में जाने से एनीथिंग वी कैन चेंज, हो गया, हाँ, बट उसके अनुभव से आगे कुछ प्लान कर सकते हैं, राइट? यस। बट फ्यूचर का खाली सोचते रहने से, अभी कुछ नहीं करने से फ्यूचर उज्जवल हो जाएगा? नहीं। No. प्रोग्रेस करना है तो यू हैव टू वर्क ऑन द प्रेजेंट। कहां काम करना है? प्रेजेंट। हमारा माइंड कहां होना चाहिए?
पढ़ने वक्त प्रेजेंट, इंटरव्यू के वक्त प्रेजेंट, जब भी कुछ आपको परफॉर्म करना है तो माइंड कहाँ होना चाहिए? पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट? प्रेजेंट। दैट इज फोकस, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज, मैं कह सकता हूँ आगे हम समझेंगे। और तो ये हो रहा है या नहीं, कैसे कैसे कर सकते हैं, राइट? तो ये जो ब्रेथ फोकस मेडिटेशन क्यों आपको हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, और ये आज कर दिया और कल सोचा कुछ फर्क हुआ कि नहीं? नहीं, डू इट फॉर 1 मंथ कंटिन्यूअसली, दैट विल टेक यू ओनली 10 मिनट्स डेली। 10 मिनट का प्रैक्टिस है, रोज 1 महीने के लिए करिए और आप शेयर करिए कि आपका क्या डिफरेंस हुआ। व्हाट इज दैट? आई क्विकली एक्सप्लेन दैट। सांस ले रहे अभी हम सब, एवरीवन? हाँ बोलेंगे Yes, सर ये sir. क्या पूछ रहे हैं आप? Yes. ले रहे तभी तो सुन पा रहे, हंस पा रहे, देख पा रहे हैं, है ना? अच्छा, अभी ये 10 मिनट पहले सांस लिया था कि अभी ले रहे हैं? दे रहे हैं। अभी ले ऐसे, रहे हाँ ऐसे बोल सकते क्या सर आपका सेशन पूरा करो, सांस लेना है हमको No, sir. लेक्चर के बाद? नहीं। No, sir. हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्रेथ फोकस मेडिटेशन। आपका ध्यान कहाँ केंद्रित करना है? श्वसन की ओर। जब आपका ध्यान ब्रीदिंग की तरफ है तो इन अ वे वो ध्यान कहाँ है? प्रेजेंट मोमेंट। सो व्हाट इज द ट्रेनिंग दैट? वो उससे क्या सीख रहे हैं हम? कैसे हम वर्तमान में जिए। बिकॉज हमें कहीं ना कहीं अगर बेस्ट परफॉर्म करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करना है, तो ये छोटी सी बात हम एज अ स्टूडेंट सीखेंगे तो आप हर जगह टॉप कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा प्रेजेंट में रहना सीख जाए। बिकॉज दैट इज द मोमेंट वेयर वी हैव टू एक्ट। उस वक्त अगर मैं कहीं और हूं तो इसीलिए तो मैंने आपको कहा दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी concentration you will get with these few techniques, right? आप बैठेंगे ना, जैसे ही अभी आप ट्राई करके देख सकते हैं, ऐसे बैठ जाएंगे ना, बहुत विचार और फ्लो के साथ आप चले जाएंगे, और तब कुछ किसी ने पूछा स्किप। तो अब आपको क्या करना है? विचार आएंगे फिर अपने ब्रेथ पे फोकस, फिर विचार आएंगे फिर ब्रेथ। तो ये धीरे धीरे से यू विल सी कि आपका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। गॉट द पॉइंट? कौन कौन ट्राई करेगा? Yes. एवरीवन? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? Yes. एक ही बार? No, no. For 1 month. One month. उसके बाद छोड़ देंगे? Yes, sir. We will see that and then continue. Yeah, the results are the 21 years experience I am talking. यानी कि Okay, रिजल्ट okay. नहीं है तो एक ही कारण है कि हमने किया नहीं। If you will do, you will get. Right? बस नियम से करना है। ऐसे बहुत सारी टेक्निक हम सीखेंगे आगे जाके अलग अलग कोर्सेज में। सो अगर ये हुआ तो मैंने आपको कहा स्ट्रेंथ आ जाता है टू विन। ओके, सो नो वन इज आस्किंग वेदर आई हैव स्ट्रेंथ और नॉट। तो हम पूछ ही नहीं रहे कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं। ये तो छोटा सा टेक्निक मैंने आपको आज बता दिया। इफ यू वांट टू विन, अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ। आपको अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ यानी कि हेल्दी वे से समझने वो कहाँ अच्छे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अगर करते तो ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, राइट? और दूसरा कंपटीशन आप किससे कर सकते पता है आपको? खुद से। वो तो रोज करिए। आपका कल जो था उससे आज बेहतर है या नहीं? ऐसी कौन सी बात आज हमने की जो कल से बेहतर थी? तो अभी कल कौन सी बात बेहतर होगी आज से, मुझे बताइए। व्हाट विल बी द पॉजिटिव पॉइंट टुमारो? क्या होगा? आप ये ब्रेथ फोकस मेडिटेशन करेंगे, अभी बोला ना आपने। तो ये प्लस होगा कि नहीं कल एक पॉजिटिव बात Yes. है? हाँ। Yes, sir. तो ये एक आप एक छोटा रिजॉल्व रोज कर सकते हैं कि यस कल मुझे ये चीज को इंप्रूव करना है, अगले महीने तक ये इंप्रूव करना है। दिस शुड बी द एटीट्यूड। और बड़े बड़े गोल मतलब फिलहाल छोटा छोटा रखेंगे तो आप देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी चीजें और फिर हम वो अपने ही गोल में दब जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। वो नहीं करना। छोटा छोटा, कल के लिए, परसों के लिए, अगले महीने के लिए, 6 महीने के बाद आप वो होंगे जो आपने शायद सोचा नहीं, इतना ज्यादा प्रोग्रेस। हम अपने दिन अपने आप को कंपेयर नहीं करते, दूसरों से कंपेयर करके कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको देखना है कि मेरा पिछला साल और ये साल कितना प्रोग्रेसिव है। मैं पहले पढ़ाई में कैसे था और अब पढ़ाई में कैसे हूँ। पहले जो मैं स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर रहा था और आज कैसे हूँ। मैंने जैसे आपको कहा चैलेंज क्या है, एज बढ़ता है, एनर्जी कम होता है, स्पोर्ट्स में आप पीछे जाने की संभावना होती है, वो नहीं आ, तो वो हमें चेक करते रहना है। इसके लिए हम आपको आगे जाके बताने वाले कि योगा फॉर स्पोर्ट्स क्या होता है। इंजरीज बहुत होते हैं स्पोर्ट्स में,
अगर एक इंजरी हो गया तो वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द स्पोर्ट, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें योग से मिल सकती है, जो हम नहीं जानते, इसलिए हम इतने सालों से काम करते हैं। हमने जब ही योगा कहा सबको लगता है हो योगा, हम जिम जाते हैं, हम जुम्बा जाते हैं, एरोबिक जाते हैं, स्विमिंग जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो हमें योगा की क्या जरूरत है। तो वो सारी बातें अपने जगह, योग में ये एक्सरसाइज का पार्ट बहुत छोटा है, जरूरी है, लेकिन उसके साथ ये जो मैं आज आपसे बातें कर रहा हूँ ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर स्टूडेंट तक जाना चाहिए। ये मैं नहीं, हमारे आने वाले यानी कि हमसे पहले जितने भी हम कह सकते स्कॉलर्स हैं, उन सब ने भी वही कहा। उसमें से एक है वन ऑफ द कहते हैं ना कि सबसे बड़े स्कॉलर्स में से एक है स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने भी यही प्रमोट किया है कि यूथ को पावर आएगा तब जब हम ये सारी बातें समझेंगे और अच्छी तरह से आगे डेवलप हो पाएंगे, राइट। सो हाउ मच टाइम यू टेक टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स। पहले आप कितना जल्दी टॉपिक समझ पाते थे, अभी कितना जल्दी हम समझ पा रहे, कंपेयर दिस। तो ये कंपटीशन खुद से आप करें, so that is more important, okay? तो अभी आपको ये ध्यान में आया कि हमें कंसंट्रेशन कितना चाहिए, एटलीस्ट 90% के 10% से चले। No, 90%. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यस रसिका जी, थैंक यू। तो इसके लिए ये कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिसेस भी हैं, ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप इसमें समझें और अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएं। ओके, अब आगे थोड़े से कुछ पॉइंट्स और समझ लेंगे। ये स्ट्रेंथ जब बढ़ जाता है तो और एक चीज होती है, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं यू आर बिल्डिंग योर ओन ब्रांड, राइट। यानी कि आपकी खूबियां इतनी अंदर डेवलप होती हैं, बाद में आपको काम नहीं कि आपको कहां जाना है ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपकी खूबी को देखते हुए लोग आते हैं कि नहीं हाँ आप हमारे साथ आना चाहिए, योर एक्सपर्टीज वी नीड, योर गाइडेंस वी नीड, यू प्लीज एसोसिएट। मतलब इतनी अपने अंदर एक खूबियां निखर जाती हैं, यू विल बी द क्रिएटिव एंड डायनामिक पर्सन। अभी क्या है जो हम देख रहे हैं, 100 लोगों में जो खूबी है वही मुझ में है, तो हमें कोई सिलेक्ट कर रहा है ऐसे हो रहा है। बट अगर ये बातों पे ध्यान देंगे तो हम अपने आप को इतना इंप्रूव कर सकते हैं कि सिलेक्शन आपके हाथ में आ सकता है कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। अभी क्या है भाई, कोई तो ले लो, कहीं तो मुझे कुछ मिल जाए, ये चेंज होगा, आपके अंदर का स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपके अंदर की चीजें और अच्छी तरह से डेवलप होती है। फिर आप जॉब हो या एंटरप्रेन्योरशिप या आप खुद कोई एक्टिविटी अपना डेवलप करें, सो आउट ऑफ द बॉक्स पॉजिटिवली कुछ चीजें हम सोचने, क्रिएटिवली हम कुछ सोचने लग जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हम समझ सकते हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक योग से जुड़ा है, इसलिए थोड़ा सा हम योग की बातें और यहाँ पे करेंगे, राइट। तो यहाँ तक ध्यान में आया? Yes. ओके, अब थोड़ा सा यूथ की बातें करते हैं क्विकली, थोड़ा सा समय और है, ज्यादा नहीं है टॉपिक हमारे पास, कंप्लीट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। यूथ, आप सब यानी कि एक सर्टेन एक एज होता है जिस एज को यूथ कहा जाता है, तो इसके आसपास क्या क्या चीजें हैं, कभी गौर किया आपके आसपास क्या क्या है? आपने कभी फील किया कि हमें कभी कभी पता नहीं चलता है, कांस्टेंट एक प्रेशर फील होता है, कौन सा प्रेशर है? सबसे पहला प्रेशर स्टडीज, बेस्ट परफॉर्म करना है ना, हर जगह सुनने मिलता है कि नहीं, घर में भी अच्छा करो अच्छा करो अच्छा करो, स्कूल कॉलेजेस हर जगह बेस्ट परफॉर्म करो, तो एक हल्का सा प्रेशर आ जाता है ना स्टडीज के लिए। फिर नेक्स्ट कौन सा स्ट्रेस आता है? प्रेशर, एक प्रेशर है, स्ट्रेस तो बाद में डेवलप होता है लेकिन पहले प्रेशर होता है। तो एक प्रेशर ये हो गया कि बेस्ट परफॉर्म करना है पढ़ाई में, दूसरा प्रेशर और आगे जाके हम पार्ट टाइम जॉब ढूंढना है, या ग्रेजुएशन के बाद अभी फुल टाइम कुछ हमें काम करना है, तो गेट अ जॉब, अभी से प्रेशर, कैसे मिलेगा इतना कंपटीशन है। सेकंड प्रेशर, राइट। थर्ड क्या है? मैनेजिंग रिलेशनशिप्स, कितना कठिन है, आसान नहीं है, कितने रिलेशनशिप फ्रेंड्स के हैं, घर वालों के हैं, बहुत फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सबकी अपेक्षाएं होती है, घर वालों की अलग अपेक्षाएं होती है, फ्रेंड्स की अलग अपेक्षाएं होती है, टीचर्स की अलग, टीचर्स को लगता है कि आप ऐसे बिहेव करें, घर वालों को लगता है ऐसे बिहेव करें, फ्रेंड्स को लगता है ऐसे बिहेव करें, और ये रिलेशंस मेंटेन करते हैं, करते हैं कि नहीं? फ्रेंड्स भी आपस में कितना रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। वो कल भी मैंने ऐसे ही शेयर करते करते कहा, वो मैसेज नहीं देखेंगे ना आप किसी फ्रेंड का तो भी नाराज हो जाते हैं, मेरा मैसेज नहीं देखा, हाँ इतना टाइम हो गया, आधा घंटा,
मैं मेरा मिस कॉल देख के कॉल बैक नहीं किया। कितना दिन भर टेंशन चलता है वो बातों का, ऐसे थोड़ी उस दिन ये सब करेंगे तो प्रोग्रेस कभी करेंगे, राइट? तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार, यू आर राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब चीजें मैनेज करनी है। सो यूथ इज फेसिंग डीलिंग न्यूमरस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो हम इन सब बातों में हमें रिलेशनशिप को मैनेज करना है, अपने बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करना है, जॉब के बारे में सोचना है, पढ़ाई के बारे में सोचना है। तो ये सब में हमें एक तो परफॉर्म अच्छे से करना है। तो हाउ, कैसे करेंगे? ये सारी चैलेंजेस को ओवरकम करना है, फ्यूचर गोल सेट करने हैं, बहुत सारे यही ऐसे तो मैंने सब उदाहरण दिए। तो ये सब कैसे करेंगे? हाउ विल यू मैनेज? और ये मैनेजमेंट के लिए टूल्स क्या क्या है? देखिए, हमें ग्रेड्स के लिए काम करना है। आप स्पोर्ट्स में है तो आपको स्पोर्ट्स में परफॉर्म करना है। जैसे मैंने आपको कहा, फ्रेंड्स है तो कुछ पार्टीज भी करने हैं, कहीं गेट टुगेदर करना है, कहीं घूमने जाना है, ये सब करना पड़ता है ना। अभी तो खैर कोरोना है, ये 2 साल से सब लॉकडाउन है, तो कहीं जाने का मौका नहीं तो ये सारी बातें भी होती है। तो सब टाइम उतना ही है, 24 आवर्स। तो ये मैनेजमेंट सीखना पड़ता है। किसी के पास है क्या थोड़ा सा ज्यादा, 28 घंटे 30 घंटे? नहीं है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हीं 24 घंटों का उपयोग करके इतना डेवलप हो गए कि उनके आधार पे लाखों लोग जी रहे हैं, इतनी बड़ी यानी कि इतने बड़े बिजनेसेस डेवलप हो गए। और कुछ आज भी ऐसे हैं जो अपना अर्निंग छोटा सा भी कभी हम नहीं कर पाते, और मुझे नहीं, टाइम नहीं। तो टाइम की कमी है कि मैनेजमेंट की कमी है? व्हाट यू थिंक? दोनों के पास टाइम तो सेम है ना, है कि नहीं? ये हमें समझना है। तो ये कैसे हो पाएगा? देखिए, मैं मेरा अगर आपको उदाहरण दूं, देखिए आज अगर अभी आज समय कम है, म्यूट कर लीजिए। आपने जैसे ही शेयर किया तो म्यूट कर लीजिए। तो ये मेरा खुद का उदाहरण है। फिर से कोई म्यूट है? नहीं है म्यूट। निकिता जी जरा देखिए, कोई म्यूट नहीं है। गणेश एंड तृप्ति, प्लीज म्यूट। यस, मैं करती हूँ म्यूट। या, थैंक यू। तो अब मैं मेरा अगर आपको उदाहरण देता हूं, तो जब से बहुत साल, बिकॉज वंस आई वाज अ डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड फर्म, और बहुत सारे एक्टिविटीज, इवन आज भी बहुत सारे काम हम करते, कभी समय रहा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। डिफरेंट कॉलेजेस है, हमारे इंस्टीट्यूशंस है, बाकी सारे एक्टिविटीज है। तो जब ये योग से कनेक्शन होने के पहले का एनर्जी लेवल और अभी का एनर्जी लेवल, पहले की डिसीजन मेकिंग, अभी के डिसीजन मेकिंग, ये बहुत सारी चीजें चेंज होते हुए जब खुद में देखी, जो पॉजिटिव चेंजेस खुद फील किए, तो हमसे रहा नहीं जाता है कि ये लोगों से शेयर करें। कि आप अभी मैं देखता हूं ना कि थोड़े टाइम में कोई ऐसा लगता है कि नहीं, शाम को तो बहुत थक गए, बहुत लोग यही कंप्लेन, बहुत थक गए हैं, टाइम नहीं है, बहुत टेंशन है, और इसी में वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। तो योग में कुछ इतनी सिंपल और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हम अगर अपनाते हैं तो आप देखेंगे कम समय में ज्यादा एनर्जी लेवल के साथ इफेक्टिवली यू कैन वर्क विथ मोर एनर्जी। दैट इज व्हाट आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस्ड। तो ऐसी कुछ बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं आपको पता है ये एग्जाम्स के लिए और बाकी सारे प्रिपरेशन के लिए मेमोरी इंपॉर्टेंट है ना? अभी हमने डिस्कस किया, उसके लिए कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग्स, गाने सुनते हैं हम सब, याद आ जाते हैं ना गाने? Yes. उतना जल्दी पढ़ाई का कोई टॉपिक याद आता है? हैव यू सीन द डिफरेंस? No. गाने देखो कितने जल्दी याद आ जाते, एकदम वो बताते भी एक दूसरे, नहीं ये ऐसा है, उधर ऐसा नहीं है, और वही एक पैराग्राफ उधर का बुक या कोई इंटरव्यू पर वो याद ही नहीं आता 4 बार पढ़ने के बाद। क्यों ऐसा? गाने आपको 10, 20, 50, 100, 4 साल 5 साल पहले वाला है, याद रहेगा। सॉन्ग में म्यूजिक रहते हैं, so that's why we। तो अभी म्यूजिक के साथ तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट रहता है क्या रहता है और क्या रहता है? इंटरेस्ट। या सर सॉन्ग सुनने के बाद कुछ अधिक। हाँ, सॉन्ग को। हेलो, या सुन रहा हूँ मैं। यस, या आवाज ब्रेक हो गया शायद आपका। हेलो, हाँ अभी आ रही है सर आवाज? अभी आ रही है आवाज। या
हाँ सर, जब भी Yes. हम लोग मतलब सॉन्ग सुनते हैं, जब भी मतलब आपको या मॉर्निंग में इवनिंग में, तभी हमें मतलब माइंड एक रिलीफ होता है। मतलब हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे मतलब हम कोई सॉन्ग सुनते हैं, या कोई हाँ मतलब हॉलीवुड का हो या कोई हिंदी मूवी का सॉन्ग हो, हाँ कुछ भी सॉन्ग हो, हाँ तो हमें मतलब एक माइंड में कुछ अलग सा मतलब हाँ, कुछ तो हो रहा है, अभी रिलीफ हो रहा है, कुछ perfect. फ्रेश लगता है हमें। Yes. Who is this? Your name? सर माय नेम Yeah. इज गणेश। Ganesh. Now let's गणेश explore. गणेश Yes, Ganesh. अब देखो इंपॉर्टेंट बात, अब सब जन ध्यान से सुनो। अब जो गणेश ने क्या कहा, ये जब होता है तो एक माइंड एकदम सूदिंग और फ्रेश लगता है, रिलैक्स लगता है, राइट गणेश? यस 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 सर। राइट? तो इसका मतलब, अब देखो ये एक हिडन चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हमें वो सॉन्ग नहीं, ये फीलिंग अब चाहिए होता है, वो जो हमें सॉन्ग से मिला। तो हमें क्या लगता है, यस सॉन्ग अच्छा है, लेकिन उस सॉन्ग का नहीं, वो सॉन्ग का इफेक्ट हमें चाहिए। गॉट द पॉइंट? सो वी आर लिसनिंग सॉन्ग टू गेट दैट इफेक्ट ऑफ दैट सॉन्ग, नॉट दैट सॉन्ग इटसेल्फ। आपने ऐड देखे, ऐड पिज्जा बर्गर ऐसे काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट्स के ऐड चलते हैं टेलीविजन में, Yes. ठीक है? तो क्यों हमारे मन में इच्छा होती है खरीदने की, पता है आपको? वो हैप्पी मोमेंट्स दिखाते हैं, एकदम ऐसे कुछ एकदम आते हैं और चॉकलेट दे दिए, तो हमें ऐसा लगता है कि वो चॉकलेट खाना चाहिए। तो what we want happiness, we want soothingness, we want relaxed mind. That is why we like songs, we like all those other things which are shown in the advertisement. Got the point? तो हम क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए ना, डिपेंडेंट हो गए। अब टाइम स्पेंड करना पड़ेगा वो फीलिंग के लिए, तो फिर बाकी के काम कब करेंगे? तो योग यही सिखाता है, विदाउट डिपेंडिंग यू कैन बी इन दैट फीलिंग and perform your excellence. Got the point? समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. यानी कि हम इतना उस नेगेटिव इसमें जाते ही नहीं, मतलब हम वो चीजें सीख जाते हैं, इसलिए हम हमेशा एक्सीलेंस हमारा परफॉर्मेंस में रहता है। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस, दैट इज पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर वर्ड सुना है आपने? पीयर व्हाट इज पीयर प्रेशर? क्या होता है? फ्रेंड सर्कल में जो, हाँ, पीयर प्रेशर मतलब इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, दूसरों का प्रभाव खुद पे हो जाता है ना। अब यंगस्टर्स में बहुत हो रहा है, यानी कि दो चार लोगों को स्मोक करते हुए देख लिया तो मन में आ जाता है चलो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, इसलिए बहुत छोटी छोटी उम्र में आजकल स्मोकिंग शुरू हो गया। तो ये स्मोकिंग करने के बाद ये हमें भी प्रोग्रेस में मदद करने वाला है कि हमारी रुकावट बनने वाला है? ऐसे ही आपका पीयर प्रेशर में आकर और दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर हम लेट नाइट जागने लग गए, तो ये प्रोग्रेस के लिए हेल्प करने वाला है कि पीछे लेके जाने वाला? पीछे लेके जाने वाला। इसी तरह से हम पीयर प्रेशर में लोगों के इसमें आकर हर वो खाना पीना पार्टी सब चीजें बदल देते हैं, ड्रिंक से लेके सारी चीजें। तो क्या हम सक्सेस की तरफ जाएंगे? No. No, sir. तो तो कभी सर, हमने गौर किया कि हम खाली सोचते बस वो पढ़ना है 4 बार हो जाएगा सब बेस्ट? ऐसे नहीं है, लाइफ की ये बाकी की भी बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना है कि आपको पीयर प्रेशर में नहीं आना है। डू व्हाट इज राइट, नॉट विच अदर्स आर डूइंग। समझ रहे हैं आप बात? आप वो करें जो सही है, जिससे आपकी प्रगति जुड़ी है, जिससे आपकी आगे सुख समृद्धि जुड़ी है। आजकल हम ये देख रहे हैं कि पीयर प्रेशर में बहुत सारा यूथ ऐसे ही टाइम और बाकी की चीजें जारी, और मोबाइल तो छूटते ही नहीं। हम कब पढ़ाई करेंगे और कब प्रोग्रेस करेंगे? राइट, देयर आर मेनी थिंग्स इन द मोबाइल, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें ये देखना है कि हम प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन कितना करते हैं और वेस्ट ऑफ द टाइम वाला यूटिलाइजेशन कितना होगा। ये कुछ बातें हैं, तो ये समझना है कि हमें पीयर प्रेशर बहुत होते हैं। इसने ये फील्ड में एडमिशन ले लिया, 4 जन ने, मैंने भी ले लिया। इसने ये नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। तो क्या करेंगे? इसी तरह से लाइफ में डिसीजन लेते रहने हैं कि अपना हमें कुछ सोचना है कि क्या सही है और उस पर चलना है। ये क्राउड में फिट, वेरी गुड, ये क्राउड में फिट होने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम ये क्राउड में फिट होने की कोशिश करते हैं और ऐसे लगता है कि हाँ अब बराबर है, नहीं तो आउट ऑफ द क्राउड लगता है।
तो ये बहुत लोगों से हो रहा है स्टूडेंट्स को। बाद में जैसे कि आपको स्टार्टिंग में निकिता मैडम ने भी शेयर किया ना, 2-2 साल पढ़ाई के बाद 2-2 साल बाद लगता है ये तो मुझे नहीं करना था, मैं कहाँ आ गया। तो ये सब आपके साथ नहीं हुई, ये बातें समझे तो दो। तो फ्रेंड्स माइट फोर्स, वो बहुत बार बोलते हैं और क्या होता है 4-5 दिन स्मोक करते हैं, वो बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता है। और धीरे धीरे पता है ये सारी चीजें क्या होती है, जो एक छोटी सी क्यूरियोसिटी से, उत्सुकता से शुरुआत होती है, वो आदत बन जाती है। जो आपने उत्सुकता से स्मोकिंग शुरू किया वो आदत बन जाती है, जो कभी छूटती नहीं। ड्रिंक्स उत्सुकता से शुरू हुए, जो कभी छूटते नहीं। एंड आई डोंट हैव टू रिपीट कि ये सारी चीजें कुछ प्रोग्रेस की तरफ लेके जाने वाली नहीं। तो ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। फ्रेंड्स मिलकर कहीं ऐसे ही घूम रहे, उसी में टाइम जा रहा है, नो स्टडीज एंड नो फर्दर प्रोग्रेस, तो भी नहीं चलता, बिकॉज टाइम इज एवरीथिंग। तो समय का सही उपयोग करना जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के जीवन में दोबारा समय नहीं आता, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान में आई। तो अब ज्यादा डिटेल में न जाते हुए, व्हाई प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन। ये योग और मेडिटेशन की जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है, इससे क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या हमें इंप्रूव हो सकता है। तो पहले आपको मैंने कहा इंप्रूव्ड कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, क्विकर डिसीजन मेकिंग की क्षमता बढ़ जाती है, रिलैक्स्ड माइंड रहता है। अभी जो हमने बात किया रिलैक्स, आपका माइंड जितना रिलैक्स्ड होगा उतना बेस्ट परफॉर्म करता है, ठीक है। इनर पीस, अभी जैसे कि अभी हमने सॉन्ग का उदाहरण लिया, तो इनर पीस, अंदर से पीस है, हम डिपेंडेंट ही नहीं है किसी पे। हाई कॉन्फिडेंस होता है, अगर आपका माइंड इतना क्लियर है ना, आप कॉन्फिडेंटली अप्रोच करते हैं हर जगह। एंड दैट कॉन्फिडेंस की, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, द कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस पीछे लेके आता है, कॉन्फिडेंस आपको आगे प्रोग्रेस करवाता है। मोर फोकस हो जाते हैं हम ये सारे प्रैक्टिसेस से, और हर अपनी जिम्मेदारी को इजीली हैंडल कर पाते हैं। इंक्रीज स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मैंने आपको कहा है कि हमारे क्लिनिक्स की वजह से हमें पता है कि आज 30 साल में डाइजेशन डिसऑर्डर्स, बैक पेन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है। हम कब स्ट्रगल करेंगे और कब परफॉर्म करेंगे अगर हमारा हेल्थ ही सपोर्ट नहीं करेगा। बेटर मेमोरीज, तो ये सारी बातें हैं जो हमें योग से और इन एक्टिविटी से मिल सकती हैं। अब थोड़ा सा लास्ट में, जैसे मैंने आपको कहा इनोवेटिव करियर की अगर हम बात करेंगे, बाकी करियर हम जानते हैं कि कॉमर्स में किस तरह के करियर ऑप्शंस है, उसके बारे में हम कभी और भी चर्चा करेंगे, या बाकी के फील्ड में क्या क्या है। लेकिन आज हम थोड़ा सा इनोवेटिव जो करियर ऑप्शन है उसको क्विकली समझ लेते हैं अभी लास्ट में, कि इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, साइंटिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, पॉलिटिशियन हो, इन सबको अगर सक्सेसफुली आगे प्रोग्रेस करते रहना है, तो आई थिंक यू ऑल विल एग्री विथ मी, हम ये समझते हैं कि उनका हेल्थ एंड प्रॉपर डिसीजन मेकिंग जरूरी है। यस और नो? Yes. Yes. इन एनी फील्ड हर एक को ये चाहिए। अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन बीमार है, परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कोई भी फील्ड का कोई भी व्यक्ति है, परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए योग में बीमारियों को अड़थड़ा, ऑब्स्टेकल कहा गया है, राइट। तो ऐसे सारे ये बातें हैं। पर अब यहाँ पे ये समझिए क्यों ये योग एक नया करियर ऑप्शन आके उभर गया है। व्हाई? ट्रिमेंडस, वर्ल्ड वाइड में आपको बात बता रहा हूँ, बिकॉज आई मीन सर्टिफाइड इंटरनेशनल योगा ट्रेनर, मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोर्स होता है जो पास होने के बाद इंटरनेशनल यू कैन टीच। तो अगर मैं पूरी इंटरनेशनली बात करेंगे तो योग को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एक सिलेबस बनाया गया। हर बड़े बड़े देशों में हर जगह योग सिखाया जा रहा है, और इसके बड़े बड़े कोर्सेज, यानी कि छोटा कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स, पीएचडी, सारी चीजें की गई। क्यों? और एक ये नया ऑप्शन क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति को सेहत चाहिए, हर व्यक्ति को स्ट्रेस फ्री रहना है, हर व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग करना है। ये सब सिखाने वाला व्यक्ति कौन है? ये सारी चीजें का मार्गदर्शन करने का काम किसका है? तो योगा टीचर। Now you're getting the importance of yoga teacher, कि योग शिक्षक बनना यानी कितना इंपॉर्टेंट क्या है। हर फील्ड के व्यक्ति को परफॉर्म करने के लिए जो चीज की जरूरत है, दैट योगा टीचर गिव्स। योग टीचर सिर्फ एक्सरसाइज नहीं सिखाते, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो एक फिजिकल क्लासेस जो हमने देखे ना, वो फिटनेस क्लासेस अलग है। जब हम योगा टीचर की बात करते हैं तो यू आर द गाइड, यू आर द काउंसलर, एक प्रकार से, जो आप उनको जीवन की हर सही दिशा में उनको हेल्प कर रहे हैं, उनका प्रोग्रेस करने में सहायता कर रहे हैं।
यू आर नॉट ओनली टीचिंग द फिजिकल एक्सरसाइजेस, दैट इज अ फिजिकल ट्रेनर, वो अपने जगह पे अपना काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम योगा टीचर की बात करते हैं तो ये जो भी मैंने आज आपसे शेयर किया, ये एक आप सीखते हैं एज अ टीचर और हर व्यक्तियों को सिखाते हैं ताकि वो अपनी फील्ड में बेस्ट परफॉर्म कर सके। सो डोंट यू थिंक दिस इज एन इनोवेटिव करियर ऑप्शन नाउअडेज? इसलिए पूरी दुनिया में बहुत सारे योगा टीचर्स की आज जरूरत बढ़ रही है, और खास करके जो इंटरनेशनली अगर आप जब योग सिखाने जाते हैं ना, तो इंडिया के टीचर्स का ज्यादा डिमांड है। क्यों? व्हाई? यस, क्यों? बिकॉज इन योग इज द ओरिजिन ऑफ इंडिया। जब इंडिया से कोई जाकर बाकी देशों में जब सिखाता है तो उसका एक बहुत अलग वैल्यू होता है, बट लेकिन इतना ही है कि उसे योग आना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली जो आपके स्टूडेंट होते हैं योगा टीचर होने के बाद वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अभी आपने कहा योगा से हेल्थ अच्छा होता है, वो समाधान नहीं होता है, वो पूछते कैसे अच्छा होता है, क्या करने से अच्छा होता है, हम बोलते डाइजेशन अच्छा होता है, तो डाइजेशन ऑर्गन कौन से हैं, और योग करने से उसका एफिशिएंसी कैसे बढ़ता है, ऐसी तमाम बातें। आजकल आपको पता है एक नया कंसेप्ट भी आया है, दैट इज ऑफिस योगा। ऑफिस योगा क्या है? दिन भर बैठे बैठे काम करने, आजकल डिजिटली ऑनलाइन। बैक पेन, नेक पेन, डाइजेशन डिसऑर्डर बढ़ गए हैं लोगों के इस 1-1.5 साल में। क्या करेंगे उनके लिए? कर ही नहीं पाते, बैठ ही नहीं पाते कंप्यूटर से, तो काम कैसे कर? तो ऐसे इन सभी को आप कौन हेल्प कर सकता है, कौन इंप्रूव कर सकता है, तो दैट इज योगा टीचर। इसलिए ये एक फील्ड है जो मैं तो यानी कि पूरा ये जीवनदीप कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस का हमें एक कहते हैं ना कि अप्रिसिएशन है कि हमारे इस विभाग में उन्होंने ये संधि का उपलब्धि उन्होंने करवाई। क्योंकि मैं अगर आपको खुद की बात बताऊं तो बहुत अलग ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह जाकर सीखना पड़ा, और अब हमारा एक ये मुहिम ऐसा है, हमारा एक ये मूवमेंट ऐसा है कि हर जगह तक इस योग को पहुंचाना है, हमारी हर युवा पीढ़ी को सशक्त बनाना है, उनके अंदर की खूबियों को बढ़ाना है, ताकि वो सशक्त भारत और एक कहते हैं ना कि एक इनोवेटिव और एक्सपर्टीज की तरफ बढ़े और हम एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकें। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग। सो योगा इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल वे टू कीप अप एंड यानी कि टू कीप अप ऑल द फंक्शंस, मतलब उनको अपग्रेड करना। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज और बाकी सब जगहों पे बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पे अभी तक योग को पूरी तरह से नहीं जाना है। बस एक फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पे हम जानते हैं, थोड़ा बहुत ब्रीदिंग प्रैक्टिस प्राणायाम जानते हैं, थोड़ी बहुत मेडिटेशन की बातें जानते हैं, इतना ही। लेकिन पीएचडी करना पड़ता है तो सोचो आप कितना नॉलेज है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमें अपनी नॉलेज को ऐसे समझना है कि और डेवलप करना जरूरी है। तो प्रोफेशनल्स हु हैव बीन शेयरिंग देयर नॉलेज, यानी कि ऐसे प्रोफेशनल्स जो अपना नॉलेज साइंटिफिकली शेयर करते हैं योग और मेडिटेशन का, उन्हें ही योगा टीचर कहा जाता है। राइट? यहाँ तक ध्यान में आया आपको बात? Yes, sir. राइट? तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है जो आप फुल Yes, टाइम sir. पार्ट टाइम तो Yes, sir. इजीली यू कैन डू। मतलब बहुत बार हम पार्ट टाइम करने की कोशिश करते हैं ना कि चलो एक, या अभी एजुकेट होते होते हमारा जो समय बचता है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हम और भी शेयर कर सकते हैं कि जिसमें आप अपना हेल्थ अच्छा रख सकते हैं, अपने फैमिली का हेल्थ अच्छा रख सकते हैं, एंड साइड बाय साइड आप एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बात को ले सकते हैं, जिसमें ऑन द कॉन्ट्री आप अर्निंग करते करते एक समाज को भी एक आरोग्य और सुख समृद्धि की दिशा में लेके जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस योगा। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो अभी मैं क्विकली आपसे कोई म्यूट है नहीं है? सो हम सभी का सौभाग्य है कि जीवनदीप कॉलेज में 2-3 कोर्सेज जो है वो ऑलरेडी अभी जिनके एडमिशन शुरू हो चुके हैं, वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ क्विकली, कि जिसमें एक योगा इंस्ट्रक्टर्स कोर्स है, एक योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है और एक डिप्लोमा इन योगा कोर्स है। ये 3 कोर्स जो है, उसके अलावा थेरेपी के कुछ कोर्सेज है जो भी हमने यानी जिनके एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो देयर आर 5 कोर्सेज विच आर ऑलरेडी स्टार्टेड। योगा इंस्ट्रक्टर्स कोर्स, और ये स्किल इंडिया की तरफ से है, तो स्किल इंडिया के भी बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। एंड योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें आप बहुत अच्छी तरह से अपना दिन का 1-2 घंटा स्पेंड करते हुए आपका हेल्थ, औरों का हेल्थ और साइड बाय साइड आपका अर्निंग, ये सारी चीजों को एक साथ लेके जा सकते हैं। और आपका मेन नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, देखिए मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, ओवरऑल जो भी हमने समझा, कॉन्सेंट्रेशन, कामनेस ऑफ द माइंड,
कॉन्फिडेंस, ये सारी नॉलेज अब एक सेशन में देना कठिन है, लेकिन ये सारी चीजें हम धीरे धीरे से कोर्सेज में सीख सकते हैं। हालांकि कुछ टेक्निक्स तो हमने आपसे शेयर करने हैं, लेकिन ओवरऑल डीप हम ये कोर्सेज में सीखना है। फिर दूसरा एक कोर्स होता है जिसमें नेचुरोपैथी थेरापिस्ट होता है, नेचुरोपैथी के कोर्सेज। जिम आज हम सब जानते हैं, तो आजकल अगर आप एक हाई टेक जिम में जाएंगे तो नया कंसेप्ट है वहां पे, एंड दैट इज व्हाट, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए वहां पे, क्योंकि हर एक को डाइट चाहिए होता है। किसी को मसल बिल्ड करना है, किसी को मसल बिल्ड न करते हुए मसल टोन अप करना है, तो किसी को वेट मेंटेन करना है, किसी को वेट कम करना है। इन सब के लिए चाहिए होता है न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन बोलेंगे तो हमें वो दवाइयों के डब्बे याद आते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल सॉल्यूशंस। आप अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, और ये एक प्रोफेशन आप एड ऑन, और आप जहाँ पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आजकल मुझे आपको ये भी बताना है, आपके अगर फाइल में कोई हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी आपने किया है और खास करके योगिक आपके सर्टिफिकेट है, तो उसका क्रेडिबिलिटी, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, राइट। तो ऐसे आप इवन जिम में मैंने आपको कहा, न्यूट्रिशन के अलावा आप में से अगर कोई जानता होगा तो जिम और ऐसे आजकल हेल्थ सेंटर्स बहुत सारे हैं जहाँ पे मसाज इफेक्टिवली, यानी कि एक मेथोडिकल मसाज होता है या स्टीम बाथ होता है। तो ऐसे ये सारी चीजों को कहते हैं थेरेपीज। तो ऐसे भी कुछ कोर्सेज है जो अभी ऑलरेडी एडमिशन शुरू है। तो हम चाहते हैं कि आपको एक ये इनोवेटिव करियर ऑप्शन भी मिले जिसमें हेल्थ एंड ओवरऑल अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, आपका खुद का स्ट्रेस मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एंड अर्निंग, ये सारा एक साथ आपको मिल सके। और आने वाले कुछ समय में और एक खुशी की आपको अनाउंसमेंट ये है कि प्रॉपरली एकेडमिक, यानी कि बीएससी इन योगा एंड एमए इन योगा भी आपके ही इंस्टीट्यूट में जल्दी ही शुरू होने वाला है, जिसमें आप एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन उसको, यानी कि हायर स्टडीज के लिए। अभी जैसे कि आपने निकिता जी का उदाहरण देखा, उन्होंने बीएससी आईटी होने के बाद मास्टर्स योगा में की। तो यू कैन हैव बोथ नॉलेजेस एंड इम्प्रूव योर लाइफ। तो इस तरह से काफी सारे ये स्पेशलाइजेशंस हैं योगा में जो हम नहीं जानते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल योगा टीचर्स अलग होते हैं, पावर योगा टीचर्स अलग होते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स के लिए योगा कैसे सिखाना है, एथलीट के लिए योगा कैसे सिखाना है, प्रोफेशनल पर्सनल ट्रेनर कैसे बनना है, ये सारे अलग अलग फील्ड है योग के। तो इसलिए आज हर जिम जो आप देखेंगे तो उसमें भी आपको एक योगा डिवीजन दिखता है, जहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड वो डिवीजन होता है, जहाँ पे सिस्टमेटिकली ये बातों को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। इवन कॉर्पोरेट योगा तो एक बहुत बड़ा फील्ड है, जहाँ पे 100-100, 200 लोगों को हमें ट्रेन करना पड़ता है एक साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस इज रिलेटेड विद दैट। तो उनके मैनेजमेंट के लिए योगा अलग से होता है, उनका जो स्टाफ है उनके लिए अलग, यानी उनका काम क्या है उसके अनुसार उनको योगा सिखाना, यानी कि बेस्ट परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट योगा। जैसे ये अलग अलग है। एंड देन कम्स योगा थेरेपी यानी कि उपचार, बैक पेन कैसे ठीक करना है, डाइजेशन कैसे ठीक होगा, बाकी की बीमारियां कैसे मैनेज करनी है, तो दैट इज योगा थेरेपी। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन आपका चुन सकते हैं। तो योगा करियर अपॉर्चुनिटीज जो है इन दिस फील्ड इंक्रीजिंग, बहुत गति से इंडिया में अभी बढ़ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप तक ये कोर्सेज आए, आप उसको समझें, और आप में से जिनका इंटरेस्ट है आप आगे उसमें एक्सप्लोर करें। क्या कोई कंफ्यूजन है तो आप हम डिस्कस कर सकते हैं। हम एक आपका करियर काउंसलिंग का एक सेशन, यानी कि आप 1-to-1 जब भी आप हमें मिल सकते हैं, और आपके क्या उद्देश्य हैं, आप क्या चाहते हैं, और उसमें आप ये क्या ऐड ऑन करने से ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, ये भी हम आपको काउंसलिंग दे सकते हैं। तो ऐसी सारी बातें हैं। और ये कोर्सेज करने के बाद आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत सारे ऑप्शन है पार्ट टाइम फुल टाइम के लिए। जिम का मैंने आपको उदाहरण दिया, हेल्थ क्लब्स है, योगा स्टूडियोज, आपके आप खुद इंटरप्रेनर बन सकते हैं, यानी कि आपका एक खुद का स्टूडियो आप चला सकते हैं, या एट द सेम टाइम हेल्थ रिसोर्ट्स आजकल बहुत हैं, बड़े बड़े हेल्थ रिसोर्ट्स होते हैं, तो वहां पे 50-50, 100-100 लोगों के जब कैंप्स होते हैं तो वो आप मैनेज कर सकते हैं। तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। हेल्थ एजुकेटर आप बन सकते हैं, साइट और योगा कंसल्टेंट है, पब्लिकेशन के कोई अगर योगा और रिलेटेड काम है वहां आप काम कर सकते हैं। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब ओरिएंटेड बहुत सारे वैकेंसीज आजकल आ रहे हैं जो आप ग्रास्प कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली कुछ कोर्सेज उसमें किए हैं, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ध्यान में आया है। और ये सब सीखते सीखते दो ऑप्शंस और हैं, एक तो होता है लर्न एंड अर्न, यानी कि यू कैन अर्न व्हाइल लर्निंग। तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया जाता है, आपका जिनका भी इंटरेस्ट है
तो यू कैन कम फॉर दैट ऑल्सो. इवन देर आर सम स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ऑल्सो, जिस पे भी हम बाद में चर्चा कर सकते हैं. बिकॉज ये सारी चीजें क्यों हो रही है, यानी कि इनिशिएटिव क्यों लिया जा रहा है, ताकि हम स्मूथली और ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके इन वॉट एवर फील्ड वी आर. सो आई एम डन हियर. आपका जो आज का सेशन था वो यहाँ पूरा होता है. एंड आई होप कि आप सभी के लिए ये थोड़ा सा प्रोत्साहनात्मक या आपके लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ पॉजिटिवली आगे प्लान कर सकें, उसके लिए हेल्पफुल जरूर होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर द नॉलेज. थैंक यू. यस निकिता जी. Thank you so much, sir. तो इसके बाद हमें थोड़े से कुछ प्रैक्टिकल्स करने हैं. जैसे कि योगा का सेशन था, आप सबको पता है कि योगा यानी कि हमें जैसे एक्सरसाइज लगता है, तो आप सबने बहुत सारी चीजें अभी जानी, तो थोड़े से कुछ योगा के एक्सरसाइज अभी हम सीखेंगे, देखेंगे. तो ये जो है आप इजीली बाद में घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है सभी का वर्क फ्रॉम होम चालू है. ज्यादातर हम मोबाइल के सामने बैठते हैं, फिर नेक पेन शुरू होता है, बैक पेन शुरू होता है, कि बहुत सारी तकलीफें शुरू होती है. तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस में थोड़ी सी, क्योंकि बाद में अगर आप कोर्सेज करेंगे तो आपको उसमें सीखना ही है, पर थोड़ी सी लिमिटेड कुछ प्रैक्टिसेस जो है वो आप मेरे साथ परफॉर्म भी कर सकते हैं. आप चेयर पे बैठे तो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं. अगर नीचे बैठे हैं तो जमीन पे आप नीचे बैठ के मांडी डाल के बैठ जाए, सादी मांडी डाल के, और कुछ प्रैक्टिसेस है वो मेरे साथ परफॉर्म करेंगे. तो मैं समझती हूँ कि आप सभी मेरे साथ परफॉर्म करें. जिनके कैमराज ऑन है तो वो तो दिख ही रहे, पर मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज कैमरा ऑन करें, तो हम ये स्टार्ट कर सकते हैं. तो चलिए, दोनों हाथों को फिंगर लॉक करना है आपको सामने. मोबाइल कहीं तो रख दीजिए, हाथ में पकड़े मत रहिए. दोनों हाथों को फिंगर लॉक कर लीजिए सामने. यस. फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है. अप अप. हाथों को पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे. स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच. अच्छी तरह से स्ट्रेच करें. अपने शोल्डर्स को भी स्ट्रेच करें. ये स्ट्रेच करें अच्छे से. स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच. पूरी तरह से बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है. एंड रिलैक्स. हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. देखिए, कैमरा ऑन कीजिए और आप ट्राई कीजिए. प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. और एक बार करेंगे, स्ट्रेच करेंगे हाथों को ऊपर. आप आप पूरी तरह से स्ट्रेच करें. स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच. अच्छे से अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करें, गर्दन को रिलैक्स करके, सिर्फ हाथों को स्ट्रेच करें ऊपर. यस, रिलैक्स. और एक बार करेंगे, दोनों हाथों को स्ट्रेच करें, अपने बैक को भी स्ट्रेच करें, साइड को भी स्ट्रेच करें. नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखेंगे. ब्रीदिंग पे कंट्रोल नहीं करें. सिर्फ हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करें. स्ट्रेच अप. स्ट्रेच 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 स्ट्रेच. अच्छे से स्ट्रेच कर ले बॉडी को. यस. एंड रिलैक्स. धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे. ठीक है, मैं देख रही हूँ कि परफॉर्म तो आप में से कोई नहीं कर रहा है, पर ट्राई करें कि आप परफॉर्म करें, तो आपको इसका जो इफेक्टिवनेस है, एक्चुअली हमने जो भी सुना वो सारी चीजें हमें अगर अप्लाई करनी है तो वो समझ में आएगा. ठीक है, अभी अपना जो लेफ्ट हैंड है उससे नीचे रखना है, राइट हैंड ऊपर ले जाना है. अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करना है और लेफ्ट साइड नीचे झुकना है. अपने साइड जो स्ट्रेच होते हैं उन्हें अनुभव करना है. नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखेंगे. स्ट्रेच करेंगे. स्ट्रेच स्ट्रेच. पूरा नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखे. ब्रीदिंग पे कंट्रोल ना करें. रिलैक्स. धीरे धीरे हाथ को नीचे रख दीजिए. ठीक है, अब राइट साइड से करेंगे. अपने राइट हाथ को ऊपर स्ट्रेच करें और लेफ्ट साइड जाएंगे. नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखेंगे. यस, रिलैक्स. धीरे धीरे हाथों को नीचे लाए. अभी आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अभी ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, टाइम है, हम जिम करेंगे. पर जिम में भी जाने के बाद इंजुरीज होती है, बैक पेन होता है, और आपको सलाह दिया जाता है कि डॉक्टर के पास जाए. फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आप योगा कंटिन्यू करें. तो कभी ना कभी आप समझ लीजिए कि आपको ये प्रैक्टिस करनी. आज नहीं करेंगे, आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद ये प्रैक्टिस जरूर करनी है. पर अगर आज से आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो उतना टाइम नहीं आएगा जहाँ पे सीवियरिटी बढ़ जाएगा और फिर आपको मना किया जाएगा कि आपको ये योगा करना नहीं है. बहुत जगह पे हम जब भी विजिट करते हैं बड़े बड़े योगा सेंटर से, इंडिया के सेंटर से, बताते हुए दुख होता है कि वहां पे अगर आप देखने जाएंगे ना तो यंग लोग कम मिलते हैं. यानी कि जो इंडियंस है वो ज्यादातर बुढ़ापे में वहां पे आते हैं, जब जिनको बोला जाता है कि डॉक्टर ने बोला है अभी मुझे करने के लिए, इसके लिए हमारा. और यंग लोग जो दिखते हैं ना वो सारे फॉरेनर्स होते हैं. फॉरेन से आके खुद की कंट्री छोड़ के वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ का नॉलेज लेते हैं और फिर जाके वो वहां पे सिखाते हैं. तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्य कह सकते हैं हम कि हमारा नॉलेज है यहाँ का, तभी भी अभी भी अवेयरनेस उसका उतना नहीं है. तो मैं होप करती हूँ कि आप ये आपके बॉडी को मतलब अभी से ये सारी चीजों का आदत लगाए तो आप हेल्दी और फिट रह सकते. जैसे सर ने कहा कि आजकल हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं 25 साल में आते हैं कि जो बैक पेन हो रहा है सीवियर,
बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या पोस्चर करेक्ट नहीं है, बाकी की सारी चीजें हैं, तो आप ट्राई करें कि आप ये प्रैक्टिस करें। अभी एक दूसरा नेक्स्ट प्रैक्टिस मैं बता रही हूँ आपको, जिसे ट्विस्टिंग कहा जाता है। ये बैठे बैठे भी आप घर पे आराम से कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। अपना जो राइट हैंड है वो लेफ्ट घुटने पे रखना है, दूसरा हाथ आपको पीछे जमीन पे रखना है और अपने बैक को जो है ना ट्विस्ट करना है। मैक्सिमम ट्विस्ट करेंगे, गर्दन को पीछे रखेंगे, आपके बैक पे एक अच्छा सा ट्विस्ट आएगा और फिर धीरे धीरे गर्दन को सीधा करना। सेम प्रैक्टिस आपको अभी अपोजिट साइड से करना है, बैक को अच्छे से ट्विस्ट करना है, गर्दन को पीछे टर्न करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखना है, रिलैक्स, धीरे धीरे सीधे हो जाना है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस है अलग अलग। इसमें हम देखेंगे भी और एक प्रैक्टिस जो है मैं बैक पेन के लिए आपको दिखा रही हूँ। सारी प्रैक्टिस आप बैक पेन जिनको है वो तो जरूर कर सकते हैं। ये दोनों हाथ है ना, आपको कमर के यहाँ पे साइड पे नीचे जमीन पे रखने हैं और अपने पेट को और कमर को आगे ढकेलना है और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ना, और फिर धीरे धीरे सीधा हो जाना। इससे क्या है, हम जो आजकल पूरा टाइम जो काम है हमारा पूरा फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंड होता नहीं है, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। आप में से सभी जन यंग है, पर फ्लेक्सिबल कितने वो पता नहीं। जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनकी बात अलग, पर वो छोड़ के कितना फ्लेक्सिबल मैं आगे बोलूंगी। अभी आगे झुको पूरी तरह से, तो किसी का हाथ डायरेक्ट जाके जमीन पे नहीं लगने वाला, बैक कहीं ना कहीं रुकेगी, हैमस्ट्रिंग पे प्रेशर आएगा, ये सारी चीजें होती रहती है। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करे तो अपना हेल्थ जो है अच्छा रहेगा। इसके साथ आजकल हमने जो वर्ड सुना है, ऑक्सीजन इनटेक अच्छा रहना चाहिए, वो भी अच्छा रहेगा। अभी एक ऑक्सीजन इनटेक अच्छा करने के लिए हम एक प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए अभी जैसे नॉर्मली बैठे वैसे सिर्फ लंबी गहरी सांस ले, यानी कि डीप इनहेल करे और एक्सहेल करे, और देखिए कि कितना सांस हम भर पाते हैं और कितना छोड़ पाते हैं। एकदम लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। तो एक लिमिट तक आप सांस लेके ना पाएंगे ना, कितना डीपली, एक लिमिट है। इतना करने के बाद भी कहीं ना कहीं रुकना है, ऐसा लगता है कि सांस कभी छोड़ना है। तो ये जो है लंग का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मैं अभी एक बहुत उपयुक्त प्रैक्टिस बता रही हूँ आपको, कि आजकल हमने जो सुना है कि ऑक्सीजन इनटेक 98, 95, 99 इस पे होना चाहिए, 94 से कम हुआ तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये करने के लिए ना हमें ऑक्सीजन का अच्छे से, मतलब ऑक्सीजन जो है हमें फ्री में मिल रहा है ना, हमें बाद में पता चला कि ऑक्सीजन सिलेंडर में भी लाना पड़ता है पैसे दे के। ठीक है, इसके पहले हमें कैसे हवा से ही ले रहे हैं ना, फूकट में मिल रहा है, उसका कुछ बिल देना पड़ रहा है हमें, पर हम क्या करते हैं वो भी कंजूसी से लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं, ब्रीदिंग बहुत शैलो करते हैं, और अपने हर एक बॉडी पार्ट को, हर एक बॉडी सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर वो वहां तक नहीं पहुंचेगा तो अपना बॉडी जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी नेक्स्ट वाला जो प्रैक्टिस बता रही हूँ मैं, वो आपकी लंग की कैपेसिटी भी बढ़ाने वाला है और आपका ऑक्सीजन इनटेक जो है वो इम्प्रूव करेगा। तो इसके लिए आपको दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने लाना है। ठीक है, इनहेल करना है आपको हाथों को, मतलब आपके ब्रीदिंग को और आपके हाथ को कोऑर्डिनेट करना है। आपको डीपली इनहेल करते करते दोनों हाथों को पीछे ले जाना है, पूरी तरह से इनहेल करना है, हाथों को पीछे स्ट्रेच करना है आपको, और एक्सेल करते करते आपको हाथों को सामने लाना है। अगेन इनहेल करते करते डीप इनहेल करना है, हाथों को पीछे ले जाना है, पूरी तरह से भरपूर सांस लेंगे हम, और धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते हाथों को आगे लाएंगे। ठीक है, और एक बार करेंगे, डीपली इनहेल करेंगे, इनहेल करते करते हाथों को पीछे ले जाना है, और एक्सहेल करते करते हाथों को सामने लेके आना है। इस तरह से ये एक प्रैक्टिस है जो आपकी लंग की कैपेसिटी के लिए, आपके ऑक्सीजन इनटेक को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। नेक्स्ट अभी एक प्रैक्टिस करेंगे, आप में से अगर परफॉर्म करने वाले हैं सभी तो ही मैं ये प्रैक्टिस करवाऊंगी, नहीं तो नहीं। नहीं तो क्या मैं अकेली प्रैक्टिस कर रही हूँ तो आप क्या, आपको समझेगा ही नहीं ना उसका इफेक्ट क्या है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे अगर इधर थम्स अप दिखता है या फिर आप जो है कैमराज ऑन कर रहे तो ही हम प्रैक्टिस करने वाले, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम मेडिटेशन की तरफ। तो आपको देखना है कि आपको ये प्रैक्टिस करनी कि नहीं। इसमें सिंपली आपका जो कंसंट्रेशन है ना वो चेक करेंगे। सभी को लगता है मेरा कंसंट्रेशन तो बहुत अच्छा है, मेरे ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, मैं क्विकली डिसीजन ले पाता हूँ, क्विकली चीजें कर पाता हूँ, तो ये कितना सही है नहीं उसके लिए एक प्रैक्टिस है। तो परफॉर्म करने वाले तो मुझे बोलिए तो ही मैं बताऊंगी, नहीं तो नहीं। तो अभी आपको देखना है कि आपको ये चांस करना है, परफॉर्म करना है, नहीं तो नहीं। ठीक है, यस, मैं कैमरा ऑन देख रही हूँ पर वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए मुझे वो बताइए कि आप परफॉर्म करने वाले तो ये मैं प्रैक्टिस बताऊंगी, नहीं तो हम कैंसिल करेंगे। यस, तो ये जो प्रैक्टिस है आपको क्या करना है, आपके हाथों को सामने लाना है। यस, और अभी क्या करना है, हाथों की जो है ना फिस्ट बंद करनी है, हमें फिस्ट करना है, और क्या करना है, एक अंगूठा अंदर एक बाहर। यस, एक अंदर एक बाहर। फास्ट कितना कर पाती है देखिए, कितना आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है, देखना है कि क्या दोनों अंगूठे बाहर आ रहे, दोनों अंगूठे अंदर जा रहे। अल्टरनेट करना है, एक अंगूठा अंदर एक अंगूठा बाहर।
यस यस, देखिए अभी भी कोऑर्डिनेशन करना और कंसंट्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी, ये एक प्रैक्टिस हो गया। सेकेंड वाला यही प्रैक्टिस जो है हमें क्या करना है, आपके जो हाथ रखना बराबर है, हाथों को सामने रखने के बाद आपको क्या करना है, जो है मुट्ठी बंद करना है हाथों का, और लेफ्ट हैंड का अंगूठा और राइट हैंड का ये जो है, सॉरी इसका जो है लास्ट फिंगर और ये थंब, ये ऐसे अल्टरनेट, ये देखिए फास्ट करना है। इसमें हम क्या कर जाते हैं, सभी उंगलियां खुल जाती है। देखिए एक हाथ का जो है लास्ट फिंगर और एक हाथ का अंगूठा, फास्ट कर पा रहे एकदम, सभी उंगलियां नहीं, सभी किसी किसी की ऐसे हो जाएंगी, देखो। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी, ये देखो ऐसे 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 हो रहा है क्या, तो इसके लिए कंसंट्रेशन की, अपने फोकस की, और उसी के साथ अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन के कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको हम योगा प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करेंगे तो उसमें सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट वाला जो चीज है, मेडिटेशन करने वाले हैं हम एक छोटा सा। तो ये हम बहुत सुनते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत अच्छा है, हम लोगों को बोलते हैं कि अगर एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तो आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। पर मेडिटेशन करना कितना इजी है, बैठ जाओ, मैं अभी आपको बोलूं आंखें बंद करके बैठ जाओ, 1 मिनट से ज्यादा स्थिर कोई नहीं बैठ पाएगा, तुरंत मन में विचार आते रहते हैं। तो वो इसके लिए जो है डायरेक्टली हम मेडिटेशन के स्टेप पे जंप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पहले आसन, प्राणायाम, ये सारी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो अभी हम देखेंगे कि ये मेडिटेशन आपको कैसे करना है। तो आपको सिंपली पहले जहां पे आप बैठे हैं, चेयर पे बैठे तो चेयर पे आराम से बैठ जाइए। अगर आपको ऐसे लग रहा है बैक को रेस्ट चाहिए तो बैक को रेस्ट दे दीजिए। हाथ आपको जिस तरह से आराम से रखने वैसे रखेंगे, बैक को सिर्फ स्ट्रेट रखना है, आंखें बंद कर लेनी है। मैं आपको पहले बताती हूँ टेक्निक किस तरह से करना है। हमें सोहम ध्यान करना है। तो मैं जब भी सो बोलूंगी तभी आपको इनहेल करना है, और जब मैं हम बोलूंगी तो आपको एक्सेल करना है। फिर से बता रही हूँ, जब भी आपको मैं सो बोलूंगी तभी आप इनहेल करेंगे, हम बोलूंगी तब आप एक्सेल करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मेरा सोहम बोलने का स्पीड बढ़ते जाएगा, यानी कि जैसे जैसे मैं आपको सोहम फास्ट बोलूंगी वैसे वैसे आपको क्या करना है, थोड़ा फास्टली इनहेल एक्सेल करना है। जैसे जैसे मैं स्पीड स्लो करूंगी तो वैसे वैसे आपको इनहेल एक्सेलेशन का स्पीड भी कम कम करना है, ठीक है। तो ये हम अभी करके देखेंगे, आप जो सभी परफॉर्म कर रहे हैं आंखें बंद कर लीजिए। जैसे आपको पहले कंफर्टेबल बैठना है, बॉडी पे कोई भी तनाव ना रखे, बॉडी को रिलैक्स रखे, बॉडी पे तनाव होगा तो ध्यान वहां पे जाएगा। अब पूरा ध्यान अपने ब्रीदिंग पे लेके जाइए, कंपलसरी आंखें बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो ब्रीदिंग आपका ध्यान में नहीं आ पाएगा आपको। क्योंकि एक ही ऐसा चीज है ना, सर ने बताया ना आपको कि जो प्रेजेंट में चल रहा है, ऐसे नहीं कि 10 मिनट पहले सांस लिया था अभी मैं नहीं लूंगा, इसलिए पूरा ध्यान अपने ब्रीदिंग पे लेके जाइए। जैसे हम इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं उसे ध्यान दीजिए। मन में विचार आते होंगे, उन्हें आने दे, रोके नहीं, पर उनकी ओर ध्यान ना दे। आप उनकी ओर जितना ध्यान देंगे और विचार आते रहेंगे। पूरा ध्यान अपने ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम सोहम ध्यान को। सो हम, 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 सो
हम सो हम सो हम सो हम सो हम आंखें बंद ही रखे, अभी भी आपको सोहम की जो गूंज उत्पन्न हुई है वो सुनाई दे रही है, उस पर ही अपना कंसंट्रेट करें। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखेंगे। जैसे ही आपको आंखें खोलने की इच्छा हो आप आंखें खोल सकते हैं। पूरा ध्यान अपने श्वसन की तरफ। रिलैक्स। यस, वेरी गुड। तो आपको ये थोड़ा छोटा सा हमने 2-3 मिनट का प्रैक्टिस किया, उससे भी बहुत ज्यादा रिलैक्स लगता है, हमें शांत फील होता है। तो आप ये समझिए कि अगर रोज के इसमें आप अगर ये प्रैक्टिसेस लाते, इसकी जैसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, ये एक ही था, तो अगर हम रोज के इसमें लाते हैं ये प्रैक्टिसेस तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और एक्चुअली क्योंकि आजकल ऐसे कहा जाता है कि 70 to 80% जो डिसीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, यानी कि वो डिसीज होने के कारण है हमारा स्ट्रेस, हमारे विचार, हाई ब्लड प्रेशर है, बैक पेन है, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी सारी जो बीमारियां है, महिलाओं में जो पीसीओडी पीसीओएस देखने को मिलता है, ये सारी जो बीमारियां है वो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें स्ट्रेस में रहना है या फिर रोज के दिन में से 10-15 मिनट निकल के ये प्रैक्टिसेस करनी, ताकि अपना जो ओवरऑल यानी कि फिजिकल हेल्थ तो अच्छा रहना चाहिए, उसी के साथ जो अपना इमोशनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है वो अच्छा रह पाए, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी गोल है उसमें आप सक्सेस हो पाए, अच्छे से आपका कंसंट्रेशन कर पाए। आपके चैट बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया है, ब्रेथ फोकस जो मेडिटेशन है, वही चैनल पे आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस और भी मिल जाएंगी, तो जरूर प्रैक्टिस करें। और आपके मैनेजमेंट में इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है या स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा सेशन जो है अरेंज किया, तो उसका जरूर फायदा ले। तो मैं आपके मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें भी दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये एक चीज निकिता मैम, एक ही चीज बोलना है कि हाँ। ये जो कोर्सेज है ना, उसमें हाँ। जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स वगैरह के अलावा ऐसे भी कोर्सेज हाँ। है जो स्टूडेंट सिर्फ अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए भी कर सकते हैं, शॉर्ट कोर्सेज 1 मंथ यस 2 मंथ ऐसे, तो वो भी कल आप एक यस बार यस। अनाउंस कर दें, ताकि हम चाहते हैं कि जो बेस्ट एडवांटेज है योगा का वो सभी को मिल सके। यस यस, ठीक है। थैंक यू। तो जैसे थैंक यू। सर ने कहा ना, तो उसमें से जो बहुत सारे कोर्सेस है वो आपके खुद के लिए है, कि आपने 2 महीना वो कोर्स कर लिया और उसके बाद जो है आप घर पे बैठ के भी उसका आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे भी कोर्सेस है कि आपको ठीक है टीचर ट्रेनिंग वगैरह नहीं करना है, पर खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद की जो बोलते हैं ना ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप ये कोर्सेज जरूर कर सकते हैं ज्वाइन। और आपको अच्छा ऑप्शन है कि आपके कॉलेज में ही ये सारी चीजें होने वाली है, और आजकल कॉलेज के साथ भी ऑनलाइन भी ये सारी चीजें हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो जरूर देखिए, आपके हेल्थ के लिए योगा और वेलनेस का हमारा पूरा सीरीज है कि आप खुद को घर पे बिना कहीं जाए खुद को फिट कैसे रख सकते हैं, उसके लिए जरूर वो कोर्स भी आप ट्राई करें। उसमें प्रैक्टिकल सेशंस तो है, उसी के साथ थ्योरी सेशंस भी है, कि प्रैक्टिकल तो करना है और उसके साथ थ्योरी का नॉलेज भी कुछ होना जरूरी है। तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग ऐसा कोर्स है, तो आप जरूर इंक्लूडिंग कर ऑल, सकते हैं। हाँ मतलब इंक्लूडिंग ऑल कंसंट्रेशन, मेमोरी, डिसीजन यस मेकिंग, यस एवरीथिंग ऐसे। यस यस, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके साथ एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया है, तो आप सभी को कंपलसरी वो फीडबैक फॉर्म जो है फिलअप करना है। यस, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू। यस, मैनेजमेंट की खुद तरफ से कोई है क्या जीवनदीप के यहाँ पे? कोई है तो प्लीज, क्योंकि आप सबको बोला गया है कि फीडबैक फॉर्म कंपलसरी भरना है आपको, आपके अटेंडेंस के लिए। अटेंडेंस जरूरी है, आप सभी को पता है, इतना सेशन अटेंड किया है, तो फीडबैक फॉर्म जरूर फिलअप कीजिए। आपके ग्रुप्स पे भी शेयर हो जाएगा वो। हेलो। यस। हाँ यस। हेलो निकिता मैम, एक क्वेश्चन था कि हाँ बोलिए अगर ना। हम मतलब, हाँ मैम, मेरे वॉइस भी तो आपका आवाज हेलो। कट हो रहा है, मैसेज करेंगे आप? हेलो। यस यस, बोलिए ना।
आ रहा है, अभी आ हाँ रहा है अभी आवाज। हाँ हाँ नहीं, एक क्वेश्चन था कि अगर हम लोग मतलब कोई भी हाँ एक्टिविटीज करें स्टडी के साथ, इट्स मीन्स कि मतलब हम लोग अभी मैं तो मतलब एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, तो डेली रूटीन में हमें मतलब किस टाइम पे वर्क करना चाहिए एंड किस टाइम पे हमें डेली रूटीन पे टाइम टू टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, ये थोड़ा आप मतलब शॉर्ट में अगर ब्रीफ में बता पाओगे तो मतलब मेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सबके लिए भी बेनिफिट होगा। यस ओके यस, ओके, जैसे कि कैन आप, आई? हाँ यस यस सर। या मुझे लगता है मैसेज भी आया था शायद, मैं अभी वही चेक कर रहा था। तो देखो अभी जब से आपने कहा ना, मैं क्विकली 5 मिनट लेता हूँ आपसे। आवाज आ रहा है मेरा सभी तक? यस यस कैन एवरीवन? या देखो देखो, अभी ये जो आपने पूछा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको कहा जाता है दैट इज सर्कैडियन रिदम। एक ना पूरे यस दिनचर्या का एक रिदम होता है। यानी कि सुबह जब होती है तो हमारे हार्मोन जो ये होते हैं सीक्रेशंस, वो अलग होते हैं। आफ्टरनून में अलग होते हैं, यस इवनिंग में अलग और नाइट में अलग होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट हार्मोन्स और एनवायरमेंट हमें अपनी एक्टिविटी को डिजाइन करना चाहिए। ठीक है? जैसे कि ओके रात में 10 जब बज जाते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमें एक थकान की अनुभूति करता है और हमें डे एंड की तरफ जाना होता है। ठीक है? और हम नींद आती है और हम सो जाते हैं। ओके? जैसे ही सुबह होती है तो देयर आर डिफरेंट हार्मोन। जब हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है, जब हमें उठकर एक्टिविटी करनी है, मोशंस क्लियर होने चाहिए, ये सारी चीजें जो है ना वो बाहर के एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है। तो इसे कहते हैं कि हेल्दी डे शेड्यूल, राइट? ओके तो एक समय पे एक नॉर्मल जैसे कि मॉर्निंग है तो इसलिए कहा जाता है कि सनराइज से 1 से 1.5 घंटा अगर हम पहले उठते हैं, सो दैट इज द राइट टाइम टू वेक अप। तो उस वक्त उठने से आपका पहले तो सारी जो एक्सक्रिएटरी जो ऑर्गन्स है, जो वो सारे प्रॉपरली काम करते हैं। फिर उसके बाद आपने आफ्टरनून तक एक एक्टिविटी प्लान करना है आपके, जैसे कि ब्रेकफास्ट है, उनके प्रॉपर टाइम और शेड्यूल होते हैं। और फिर इतना हमें देखना है कि रात में 10 बजे अगर आप सो जाते हैं तो ये रिदम बराबर चलता है। मतलब अगर मुझे कम इसमें आपको कुछ आज बताना है तो दैट इज द 2 और 3 थिंग्स कि आप 10 बजे तक अपने रात को सोने की प्लान करें और सुबह सनराइज के 1.5 घंटे पहले उठने का प्लान करें। ये 2 अगर चीजें फॉलो हो जाती है और आपके टाइमिंग जो मील्स के है वो थोड़े से फिक्स कर लें, तो इतना भी अगर आपने किया तो यू विल सी कि आपका एनर्जी लेवल दिन भर अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा और आप परफॉर्म ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और उसमें एक और चीज कर सकते हैं आफ्टरनून में, आफ्टर लंच या खाने के थोड़ी देर के बाद छोटा सा एक रिलैक्सेशन होता है, जो भी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। यू कैन इवन ट्राई दैट ऑल्सो। ऐसे ये यस टॉपिक बड़ा है, फिर 2-3 चीजें भी आप करिए तो शायद नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ आपके लिए बताएंगे। इवन कोर्सेज में तो पूरा डिटेल्स आपसे हम शेयर करने वाले हैं कि एग्जैक्टली अगर लंच का टाइम है तो दैट इज बिटवीन 11 to 1, 11 और 1 के बीच में जो खाना होता है वो उसका एक प्रॉपर टाइम है। रेस्ट का टाइमिंग क्या है, तो ये सारा एक अच्छा स्टडी है। बट उसमें से 2-3 चीजें अभी मैंने आपसे शेयर की, राइट? यस ओवरऑल यस जब हेल्थ की हम बात करते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। तो ऐसे इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसेस है ये फिलहाल। और स्पेसिफिकली आप कुछ और पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि मतलब जब भी मैं मतलब कोई काम करते या फिर कोई मतलब कंसंट्रेशन से काम करते उसके बाद भी हम नर्वसनेस हो जाते हैं, पता नहीं हमारे माइंड में अलग से मतलब कुछ अजीब से मतलब विचार आने लगते हैं कि हम काम कर रहे हैं राइट। तो कर रही है या कोई प्रेजेंट उसके लिए बेस्ट जो अभी लिंक शेयर किया आपके साथ वही है अरे सुनील कर द बंद बेस्ट थिंग। ओके ओके ते बंद कुठून करतात हाँ, आप दिन में 2 बार वो करिए ब्रेथ फोकस मेडिटेशन। तो वो देखने में ऐसा है कि हम 10 मिनट कर रहे हैं, लेकिन इफेक्ट उसका आप थोड़े दिन में देखेंगे तो दिन भर में आपको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओके बिकॉज इट्स मीन आजकल सर वही मतलब है ना, हमें मल्टीटास्किंग होना पड़ता है तो बहुत सारी एक्टिविटी दिमाग में चलते रहती है और हर एक में बेस्ट परफॉर्म करना है। तो ये कुछ रिलैक्सेशन जो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस होते हैं हमारा परफॉर्मेंस हमेशा हाई रखते हैं और नीचे यानी कि स्ट्रेस की तरफ नहीं जाने देते हैं, राइट? यस, तो रुकेंगे यहाँ पे हम, या श्योर, एंड टाइमिंग एंड हो यू कैन गया है। कांटेक्ट अस इंडिविजुअली आल्सो। तो मैं आपको आपके स्पेसिफिक प्रोफेशन में और क्या बेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली वी विल गाइड यू। यस यस, कॉलेज में से हमारे कांटेक्ट नंबर है, आप जरूर ले सकते हैं और कांटेक्ट कर।